आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट क्या है, उसको कैसे सीखते हैं, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि रियल लाइफ में एक्चुअली डेवलपर यूज करते हैं। हमारी लर्न व्हाट मैटर्स सीरीज का ये तीसरा कोर्स है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, वो भी कुछ मिनट्स में। आपको इतनी जावास्क्रिप्ट सिखा दूंगा मैं कि आप बेशक नोड.जेएस सीखना चाहते हैं, बेशक रिएक्ट.जेएस सीखना चाहते हैं, या आप कोई भी ऐसी लाइब्रेरी जो कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस है वो आप सीखना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए जितनी जावास्क्रिप्ट चाहिए वो सारी के सारी कॉन्सेप्ट्स, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको इस वीडियो में सीखने को मिल जाएंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ना एक रेफरेंस देना चाहूंगा W3 स्कूल का। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां से मैंने भी कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और यहीं से मैं जो है टॉपिक्स उठाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, लाइब्रेरी पूरी है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, इसके ऊपर कंप्लीट लिखी हुई है। आप कंप्लीट पढ़ना चाहिए पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो कंप्लीट करने के बाद अगर आपने एडवांस टॉपिक सीखने हैं तो आप यहाँ से जाकर सीख सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए बात करते हैं जावास्क्रिप्ट है क्या। जावास्क्रिप्ट एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे पाइथन होगी, C++ होगी, जावा होगी, वैसे ही जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे पहले आपने जो CSS सीखी, HTML सीखी, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। CSS थी कास्केडिंग स्टाइल शीट और HTML थी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जो टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज थी। ये है असल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि जावास्क्रिप्ट है, जो कि लॉजिक काम करता है। जितनी भी आपने वेब डेवलपमेंट में वेबसाइट्स बनाने हैं आपने, वो सारी की सारी जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस होती हैं वेबसाइट्स। उसमें जितना लॉजिक यूज होता है वो सारा जावास्क्रिप्ट की बेस पर लॉजिक होता है। आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि जो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस स्टैटिक पेज है, वो HTML है। उसके ऊपर अगर स्टाइलिंग कर देंगे तो CSS हो जाएगी। अगर हम किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हो जाए, ये इवेंट क्लिक हो, ये ऐसी चीज़ों वगैरह वगैरह। कोई लॉजिक आपने इंप्लीमेंट करना है तो वो सारे के सारे जावास्क्रिप्ट के जरिए इंप्लीमेंट होता है। ये है जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। अगर कोई आपसे पूछे जावास्क्रिप्ट होती क्या है तो आप बता सके उसे जावास्क्रिप्ट होती क्या है एक्चुअली में। ठीक है, अब बिना टाइम से कि हम इसको छोड़ते हैं, रेफरेंस आपको दे दी है, हम सीधा प्रोग्रामिंग में जाते हैं। आपने एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है और फोल्डर आप कोई भी क्रिएट कर लें जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, मैं इसका सोर्स कोड जो है आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा क्योंकि आपने खुद कोड लिखना है। मैं दूसरे डेवलपर की तरह, दूसरे यूट्यूबर्स की तरह आपको कोड जो लिखूंगा उसका सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करूंगा। आप खुद प्रैक्टिस करें, आप अपना खुद सोर्स कोड बनाए, आपको समझ आएगा। अगर मैंने सोर्स कोड दे दिया तो आप तो प्रैक्टिस करेंगे नहीं, आप देखेंगे ये क्या हो रहा है वो कह रहा है। आप वीडियो को साथ साथ चलाएं, प्रैक्टिस करें, आपको चीज़ समझ आ जाएगी। जो चीज़ समझ ना आए आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, रिप्लाई दूंगा आपको। ठीक है, आपने फाइल बना लेनी है। यहाँ पे एक script.js की एक फाइल बना लेते हैं script.js की। जावास्क्रिप्ट को ना हम कई तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो ब्राउजर के जरिए, एक फाइल के जरिए, एक हम index.html के जरिए। ठीक है, मैं आपको तीनों तरीका बताऊंगा कि आपने जावास्क्रिप्ट लिखनी कैसे है। आपने करना पहला तरीका ये है कि आपने script.js फाइल बना लेनी है। .js लगाना लाजमी है। जैसे हम HTML के लिए .html लगाते हैं, CSS के लिए .css लगाते हैं ना, वैसे जावास्क्रिप्ट के लिए script.js लगाना जरूरी है। स्क्रिप्ट नहीं, आपको कोई भी नाम लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का हम पहला जो है वो प्रोग्राम लिखने वाले हैं। वो आपने कैसे लिखना है, पहला तरीका ये है कि आपने लिखना है console.log hello world। ठीक है, अब इसको रन कैसे करना है, रन आपने करना ऐसे है कि आपने इस फोल्डर के अंदर आ जाना है। इस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए आपने कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाना और आपने लिखना है node script.js। जैसे आप लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपका जो है वो जो console.log करवाया था मैंने, वो आपको प्रिंट हुआ नजर आ जाएगा। तो ये था पहला तरीका जावास्क्रिप्ट को लिखने का। आप जल्दी से इसको प्रैक्टिस करें, इसको करें। आप जब ये कर लें तो आप अपने आप को शाबाशी दें कि आपने पहला प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट का लिख लिया है। इतना सिंपल है जावास्क्रिप्ट को लिखना। बाय द वे, ये चीज़ अगर आपकी एरर आ रहा है, अगर आप ये चीज़ नहीं लिखी जा रही, तो आपने क्या करना है, आपने एक प्रोग्राम है वो आपने इंस्टॉल कर लेना है, Node.js डाउनलोड। अगर आपका ये VS कोड के अंदर ये चीज़ें नहीं चल रही तो आपने क्या करना है, आपने जाना है Node.js की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, आपने इसको डाउनलोड कर लेना और इसको इंस्टॉल कर लेना है। आपने विंडोज़ है तो विंडोज इंस्टॉल कर लेना। अगर आपका मैक ओएस या लाइनक्स है तो आपने उसके लिए इंस्टॉल कर लेना। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप इसको चेक कर लीजिएगा कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर कि ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं। अगर Node.js आपका इंस्टॉल नहीं है तो ये आपको एरर दे सकता है, आपको जावास्क्रिप्ट को रन नहीं करने देगा। जो पहला तरीका मैंने आपको बताया है जावास्क्रिप्ट रन करने का, इसको रन करने के लिए आपको Node.js इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका क्या है कि आपने जाना है किसी भी ब्राउजर में, इसको इंस्पेक्ट कर लेना। इंस्पेक्ट करने के बाद आपने क्या करना, आपने जाना है यहाँ पे कंसोल में। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, आपने कंसोल में चले जाना है। आपने इस चीज़ों को नहीं समझना, अगर आपको नहीं पता तो आपने सीधा कंसोल में आ जाना है। कैसे करना है, आपने इंस्पेक्ट करना है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है, उसके बाद आपने जाना है कंसोल में।
ठीक है, इसको रिमूव कर दें। और आपने अब क्या करना है, आपने अब दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको जावास्क्रिप्ट चलाने का। जावास्क्रिप्ट जो है ना, आपको अगर आपने ब्राउजर के अंदर चलानी है ना, ब्राउजर इनबिल्ट इसके अंदर सपोर्ट होती है जावास्क्रिप्ट की, क्योंकि इसके अंदर V8 इंजन होता है जो कि सपोर्ट करता है अब जावास्क्रिप्ट को। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर अपने लोकल मशीन में कोई फाइल बना के जावास्क्रिप्ट चलानी है तो आपको Node.js इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आपने यहाँ पे लिखना है console.log hello world। सेंटेक्स आप लिख लीजिएगा, सेंटेक्स जो है वो जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा मैं लिखना है। आपने कैसे लिखना है, console.log ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद जो है ये कोटेशन लगानी है, हेलो वर्ल्ड लगाना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर एंटर मारेंगे तो आपके सामने जहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिखाई दे जाएगा एज अ रिस्पॉन्स। तो ये था दूसरा तरीका आपका जावास्क्रिप्ट रन करने का, जैसे जो कि आपने रन कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे और सबसे लाइट वेट तरीके की, जो कि प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, आपने क्या करना है, index.html फाइल बना लेनी है, index.html मतलब HTML के साथ हम जो है जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करेंगे और फिर वहाँ पे दिखाएंगे चीज़ों को। ठीक है, आपने क्या करना है, बॉयलर प्लेट लगा देनी है यहाँ पे। बॉयलर प्लेट लगाने के बाद आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। कैसे, बॉडी टैग जहाँ पे खत्म हो रहा है ना, वहाँ पे आपने क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग लगाना है, SRC लगाना है, script.js लगाना है। ऐसे आप जो है वो स्क्रिप्ट टैग की मदद से script.js फाइल है इसको कनेक्ट कर लेंगे। जब कनेक्ट हो जाएगी तो आप index.html के साथ कनेक्ट हो चुके। अगर आप इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे स्क्रिप्ट के अंदर तो वो यहाँ पे शो होगी। कैसे शो होगी, अगर आप लिखते हैं document.write hello world। अब देखिए मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर document.write hello world लिखा तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। ये एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है document.write, जो कि आपके index.html फाइल के अंदर कोई भी चीज़ लिखने के लिए यूज होता है। हम कोई भी आउटपुट दिखाएंगे ना, कोई भी फंक्शन हमने लगाया उसका आउटपुट दिखाना है, रिस्पॉन्स दिखाना है, तो वो रिस्पॉन्स हम इसी तरीके से दिखाएंगे। या तो हम एक तरीका ये वाला यूज़ कर सकते हैं, या तो हम ब्राउज़र का तरीका यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया, या तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो तरीका क्या है कि आप इसको फाइल को डिलीट कर दें, ये वाली फाइल को। ठीक है, आप ये फाइल डिलीट हो गई है, आपने सिर्फ क्या करना है, तो फाइल डिलीट हो गया, आपने क्या करना है, बॉडी टैग के अंदर, बॉडी टैग जहाँ पे खत्म हो रहा है ना, वहाँ पे आपने स्क्रिप्ट टैग लगा देना। स्क्रिप्ट टैग लगाने के बाद आपने जहाँ पे कुछ भी लिखेंगे ना स्क्रिप्ट टैग के अंदर, तो आपका वो शो होगा। जैसे मैं document.write hello world करता हूँ तो वो यहाँ पे शो होगा। सही है, तो ये तरीका भी है जावास्क्रिप्ट को रन करने का आपकी index.html फाइल के अंदर। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, वो हम साथ साथ देखते चले जाएंगे। तो ये था 3-4 तरीके जावास्क्रिप्ट को लिखने के और उसको इम्प्लीमेंट करने के। उम्मीद आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी, जावास्क्रिप्ट को रन करना आपको आ चुका होगा अब तक। अगर नहीं रन करना है तो वीडियो को दोबारा से देखें, प्रैक्टिस करें, समझें। और अगर एरर्स आते हैं तो आपका एरर मेनली आएगा Node.js इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपने डाउनलोड करना है इसको। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, वर्जन चेक कर लीजिएगा। वर्जन कैसे चेक करना, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके। इसके अलावा आपने VS कोड इंस्टॉल कर लेना, उसको इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं VS कोड इंस्टॉल कैसे करते हैं। VS कोड के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये भी डाउनलोड करना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आपने HTML जावास्क्रिप्ट CSS सीखी है तो आपको जावास्क्रिप्ट के लिए VS कोड ऑलरेडी आपके पास होगा, आपको पता होगा कि ये बॉयलर प्लेट क्या होती है। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप index.html मतलब HTML आप सीख के आएँ, इसके अलावा CSS आप सीख के आएँ, फिर आप जावास्क्रिप्ट सीखें। अगर आप वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जा रहे हैं तो मेरी सीरीज़ जो है इसी के ऊपर फोकस करती है कि आपको मल्टी स्टैक डेवलपर बनाया जाए। अगर आपने मेरी सीरीज़ को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर मेरे चैनल के ऊपर जाकर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो script.js फाइल में अगेन से ले आता हूँ और मैं इसको कनेक्ट भी कर लेता हूँ। स्क्रिप्ट SRC script.js, ये मेरी फाइल जो है कनेक्ट हो चुकी है। अब मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पे चले जाता हूँ। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि आपने जावास्क्रिप्ट में जो है ना कोई भी चीज़ स्टोर करनी है। आपके पास अपना नेम है अबू बकर, आपके पास कोई नंबर है 10, आपके पास सिटी का नेम है, आपके मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जब चाहते हैं कि मैं उसको स्टोर कर लूँ मेमोरी के अंदर, तो वो स्टोर करने के लिए आप वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको लाइफ टाइम यूज़ होते हैं, वो है वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर टोटल 3 वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ मैं।
वेरिएबल्स, वेरिएबल्स जो है वो कंटेनर की तरह होते हैं जो कि स्टोर करते हैं वैल्यूज़ को, डिफरेंट वैल्यूज़ को। वैल्यूज़ जो है आपका नेम भी हो सकता है, आपका नंबर भी हो सकता है, आपका सिटी भी हो सकता है, आपका कुछ भी हो, आपका पैराग्राफ भी हो सकता है, आपका नेम, सब कुछ। आपने कुछ भी स्टोर करना है आप स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल्स का। ठीक है, आपने वेरिएबल कैसे बनाने हैं? वेरिएबल आपने बनाने का तरीका सिंपल सा है। आपने लिखना है, आप वेरिएबल का कोई नाम लिख सकते हैं। आप जैसे कोई की लिखते हैं, कोई नोट लिखते हैं, आप चाहते हैं ना कि वो मैं याद कर सकूं। फर्ज करें आपने कोई चीज़ स्टोर करनी है, आप उसके नाम से स्टोर करेंगे ना कोई चीज़। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं नंबर स्टोर करना है, तो मैं नम लिखूंगा, ये नाम होगा, उसके बाद इक्वल टू लगाऊंगा। सिंटैक्स आप समझ लीजिएगा, सिंटैक्स आपको समझ आ गया, लिखने का तरीका समझ आ गया आपको, तो आपको जावास्क्रिप्ट आदि आ चुकी है। वो किस में मैटर करता है? सिंटैक्स। आपने डिफरेंट चीज़ें लिखनी है तो आपको लिखना आना चाहिए कि लिखना कैसे है कोड। कोड में जो एरर्स आते हैं ना, मोस्टली वो आते हैं सिंटैक्स एरर्स। ठीक है, आप लिखते गलत, आपने क्या लिख दिया, नाम लिख दिया, लेकिन उसके बाद लिख दिया, आपने इक्वल टू लगाया नहीं, तो आपको एरर आएगा। एरर कैसे आएगा? आपको सामने जो है वो यहाँ पे नीचे जो है वो अंडरलाइन आ जाएगी रेड कलर, तो ये आपको एरर देगा। अगर आपका ये एरर नहीं आ रहा तो आप एक एक्सटेंशन है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, ESLint वाली। ESLint वाली एक्सटेंशन होती है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा ये वाली एक्सटेंशन। तो आपको एरर जो है वो आपको शो होने लग जाएंगे, कोई आप गलती करेंगे। मैं यहाँ पे ना AI जो है वो डिसेबल कर लेता हूँ, फॉर 61। ठीक, आपने क्या करना है, वेरिएबल कैसे बनाना है? वेरिएबल बनाने का सिंपल तरीका, आपने कोई नाम लेना है। नाम आप कोई भी ले सकते हैं, मैं लेता हूँ अब्बू, मैं लेता हूँ नम, मैं लेता हूँ YT। आप कोई भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, नाम अपने कोई लेना, मैं नाम लेता हूँ वैसा जो मुझे पता लग जाए कि मैंने इसका स्टोर पे किया है। मैं यहाँ पे एक नंबर स्टोर करने वाला हूँ 15, तो मैं नम लिखूंगा, उसके बाद इक्वल टू लगाऊंगा, उसके अंदर 15 लिख दूंगा, तो ये मेरा एक वेरिएबल बन चुका है। आपने एक सिंपल वेरिएबल बना चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीख लिया है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसका नाम है वेरिएबल्स। वेरिएबल आपने बनाने का सिंपल तरीका यही है, लेकिन आज के दौर में ना 2026 में या आगे जो नेक्स्ट दौर आ रहा है, ठीक है, आज का अब जो है ना लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं जावास्क्रिप्ट के, तो ये जो मेथड है ना, ये वाला वेरिएबल का मेथड है, ये मतरूक हो चुके हैं। आप ये मेथड जो है वो नहीं यूज़ करते, ये डेप्रिशिएट हो चुका है। ठीक है, आप जो नया मेथड यूज़ करते हैं वो 3 तरीके के मेथड हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को बनाने के। पहला तरीका है लेट, दूसरा है पहला है वैर, दूसरा है लेट, तीसरा है कॉन्स्ट। टोटल 3 जो है वेरिएबल्स होते हैं, 3 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको एक एक करके समझाता हूँ। तीनों वेरिएबल्स जो हैं वैल्यूज को स्टोर करते हैं। अगर आपसे कोई वेरिएबल्स का पूछे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आपने कहना है कि टोटल 3 तरह के वेरिएबल होते हैं, लेट होता है, वैर होता है, कॉन्स्ट होता है। बात करते हैं सबसे पहले वैर की। वेरिएबल क्या होता है? वैर जो है वेरिएबल से ही ये लिया गया है। सबसे पहले जब नई नई जावास्क्रिप्ट बनी थी तो वहां पे वेरिएबल का यूज किया जाता था, वेरिएबल। लेकिन आजकल जो है वेरिएबल का भी यूज नहीं किया जाता। आजकल सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स का यूज किया जाता है, वो है लेट और कॉन्स्ट। पहले हम बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल का आपने क्या करना है, सिंपल, आपने कोई वेरिएबल बनाना है। पहले आप क्या करते थे, आप लिखते थे नम इज इक्वल टू 10। लेकिन अब आपने कोई वेरिएबल बनाना है ना, तो आपने जावास्क्रिप्ट को बताना है कि मैं वैर जो है बनाने लगा हूँ, मतलब वेरिएबल जो है वो बनाने लगा हूँ बनाने। उसमें जो वेरिएबल की टाइप है वो है वैर। वेरिएबल की 3 टाइप है ना, एक वैर है, तो मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं वेरिएबल की वैर टाइप यूज कर रहा हूँ। उसमें नंबर जो है वो मेरी की का नाम होगा, उसकी वैल्यू जो है वो 10 होगी। अब इसका मैं प्रिंट करवाना चाहूंगा तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाऊंगा और नाम लिखूंगा, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रिंट नहीं हो रहा। प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? प्रिंट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ लिखा है ना, वो ऐसे नहीं लिख सकते। जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है ना, इसके अंदर हम कुछ भी फ्रीली ऐसे नहीं लिख सकते। इसके अंदर कुछ भी फ्रीली लिखने के लिए हम जो है वो कमिट्स का यूज कर सकते हैं। हम एक नया कॉन्सेप्ट है कमिट नाम का। जैसे मैंने ऊपर कुछ लिखा है, ये एरर नहीं दे रहा। क्यों एरर नहीं दे रहा? क्योंकि मैंने इसको एक कमिट बना दिया है। कमिट ऐसी चीजें होती हैं जो जावास्क्रिप्ट में रन नहीं होती, लेकिन जो यूजर कोड लिख रहा होता है, जो जिसको आप कोड देंगे उसके बाद फाइल जाएगी तो उसको समझ आ रही होगी कि अच्छा ये क्या है। तो कमिट बनाने के लिए आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड में जाना है, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना है। अपने कमिट आप कैसे लगेगा, आपने कमिट लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश 2 दफ़ा, उसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे तो ये कमिट है और ये रन नहीं होगा। ठीक है, कमिट क्या करता है, कमिट आपको जो है वो जो भी फाइल पढ़ रहा है, जो भी कोड लिख रहा है, तो उसको समझने में आसानी होती है कि अच्छा ये चीज़ इसलिए है, अच्छा मैं वेरिएबल पढ़ा रहा हूँ तो वेरिएबल की बात हो रही है, तो इसलिए हम कमिट्स का यूज़ करते हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट में कमिट्स लगाने हैं तो आप ऐसे लगा सकते हैं कमिट्स को। ठीक है, आपने कोई भी ऐसी बात लिखनी है जो कि कोड की नहीं है, जो कि रन नहीं होनी, तो आप कमिट्स में लिख सकते हैं उसको। सही है, तो ये थे कमिट्स। अब बात करते हैं दोबारा वेरिएबल्स के बारे में। अब आप देखेंगे मैंने इसको कमेंट जैसे किया तो एरर इसमें कोई भी नहीं, कोई भी रेड लाइन नहीं आ रही, तो यहाँ पे रन हो गया और यहाँ पे 10 लिखा हुआ आ चुका है। ये देखेंगे 10 लिखा हुआ आ चुका है।
अब आगे बात करते हैं हम वेरिएबल में दूसरी टाइप की, वो है लेट। अगर हम इस वेरिएबल को लेट कर दें तो भी रन होगा, ठीक है। लेट हो या वेर हो या कॉन्स्ट, इसमें थोड़ा बहुत फर्क है, वो हम देखते हैं फर्क कौन से। पहले हम वेरिएबल बना लेते हैं। पहला है, दूसरा है लेट। लेट जब हमने लिखा, नम लिखा की और उसकी वैल्यू लिखी, तो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, मतलब कि ये चीज़ भी रन कर रही है। अगर तीसरा जो है वो है कॉन्स्ट, हम कॉन्स्ट लिखते हैं उसके बाद नम इज इक्वल 10 लिखते हैं, तो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, मतलब कि ये भी चल रहा है। वेरिएबल बनाने का सिंपल तरीका यही था। अब हम बात करते हैं लेट, वेर और कॉन्स्ट में फ़र्क क्या है। पहले बात करते हैं वेरिएबल की। वेर जो है ना, वो है ग्लोबल स्कोप। मतलब ये कि आप फर्ज करें आपने एक वेरिएबल बनाया, लेट ए इज इक्वल टू 1, वेर बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए कर दिया और बी कर दिया, या फिर एंड बी कर दिया, ठीक है। आपने क्या किया, आपने दोनों को प्रिंट कर दिया, प्रिंट हो रहे हैं, ओके ठीक है। वेरिएबल में फ़र्क ये है कि ये एरर्स देता है, मतलब पुराने ज़माने में जो है ये वेरिएबल यूज़ होते हैं, आज के ज़माने में वेरिएबल यूज़ नहीं होते। जब से एक्मा स्क्रिप्ट का जो है नया वर्जन आया है। वेरिएबल क्या करता है कि आपको जो है वो फ्रीली जो है वो कोई भी चीज़ लिखने को देता है। आप कुछ भी करना चाहें, आप वेरिएबल जो नंबर ए है ना, ए, मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू चेंज हो जाए, तब क्या करेंगे, वेर ए इज इक्वल टू 10 लिख दें, तो अब वेरिएबल की वैल्यू ए जो है वो 10 हो चुकी है, ये देखें 10 हो चुकी है। अगर आप चाहें नहीं, मैंने वेरिएबल की वैल्यू ए नहीं लिखनी, मैंने वेरी ए की वैल्यू जो है वो लिखनी है अबू बकर, तो अब ये जो है वैल्यू इसकी अबू बकर हो चुकी है। मतलब वेरिएबल क्या करता है, आपने हज़ारों लाइन का कोड लिखा, फर्ज करें आपने जो 1000 लाइन का कोड लिखा, उसके बाद नीचे जाके किसी हैकर ने जाके क्या कर दिया, एक लाइन लिख दी वेरिएबल की, वेर हैकर इज इक्वल टू फलां फलां, तो क्या होगा, आपका कोड इजीली हैक हो सकता है। आपने जितनी लाइन का कोड लिखा है, आपने फर्ज करें आपका आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड, और किसी हैकर ने आके उसी वेरिएबल को चेंज कर दिया हेलो वर्ल्ड से दिस इज हैक्ड। मतलब ये फर्ज करो एक वेरिएबल है, वेरिएबल बनाया है हमने, 1000 लाइन का कोड लिखा और उसमें वेरिएबल जो है उसका नाम जो है वो है हेलो वर्ल्ड। अब किसी हैकर ने आके पूरा कोड नहीं पढ़ा, उसने उसने नीचे जो है वो आगे एक लाइन और लिख दी, उसने लिख दिया वेर ए इज इक्वल टू दिस इज हैक्ड, मतलब कुछ भी लिख दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे उसका जो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी वो हो जाएगी हैक। मतलब कोई भी वेरिएबल का जो, अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वेर कीवर्ड से, तो वो इजीली हैक हो सकता है, पहली बात तो ये। और उसको दोबारा से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, री इनिशियलाइज कर सकते हैं, दोबारा से उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। पहले हमने वैल्यू असाइन की, उसके बाद दूसरा दोबारा वैल्यू असाइन की, दोबारा की, हम बार बार वैल्यू असाइन कर सकते हैं वेर कीवर्ड की मदद से। ये खतरनाक है आज के दौर में। जो मॉडर्न कोड लिखे जाते हैं उसमें वेरिएबल का यूज़ नहीं होता, तो आपने इसको यूज़ नहीं करना, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वेरिएबल होता क्या है। दूसरी प्रॉब्लम वेरिएबल में ये है कि ये आपने फर्ज करो एक फंक्शन लिखा, कि हम फंक्शन पढ़ेंगे ना तो आप इस ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट्स में कुछ कोड लिखेंगे। आपने लिखा कोड वेरिएबल बी इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपने इस ब्लॉक के बाहर लिखा कोई चीज़, आप इस वेरिएबल को ब्लॉक के अंदर भी यूज कर सकते हैं। कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और बी लिखूंगा तो ये ब्लॉक के बाहर भी यूज हो जाएगा। अब देखेंगे मेरा जो है ये प्रिंट हो चुका है, मतलब कि डॉक्यूमेंट के बाहर मैंने ब्लॉक के बाहर जो है जो चीज़ लिखी है, जो इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो अंदर जो चीज़ लिखी है वो बाहर से एक्सेस हो रही है, और जो बाहर की चीज़ है वो अंदर से एक्सेस हो रही है। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जो वेर कीवर्ड से वेरिएबल बनाया जाता है वो जो है वो ब्लॉक स्कोप नहीं रहता, वो ग्लोबल स्कोप हो जाता है, ग्लोबल स्कोप हो जाता है, वो अब कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। अब हम बात करते हैं लेट कीवर्ड की। वेरिएबल का दूसरा तरीका ये है कि लेट कीवर्ड से आप कीवर्ड आप बना सकते हैं। लेट क्या करता है कि लेट आपने फर्ज करें ए से 1 बनाया, अब दोबारा जो है लेट ए इज इक्वल टू 1 करेंगे ना तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। जैसे मैंने लेट ए इज इक्वल टू 1 किया, लेट ए इज इक्वल टू 1 किया, तो ये आपको एरर देगा, यहाँ पे शो नहीं हो रहा लेकिन ये आपको एरर देगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए करता हूँ, तो यहाँ पे आपको एरर देगा और ये प्रिंट नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट नहीं है, जबकि वैल्यू की वैल्यू तो है 1, लेकिन प्रिंट नहीं हो रही। प्रिंट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आप लेट कीवर्ड से जो भी वेरिएबल बना सकते हैं उसको दोबारा से
री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। आपने एक बार वेरिएबल लेट ए इक्वल टू बनाया, दोबारा से लेट ए इक्वल टू 1 नहीं बना सकते। अब ये हैकर जो है, फर्ज करो हमने 1000 लाइन में कोड लिखा, मैंने लिखा लेट ए इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब नीचे कोई हैकर आके ये नहीं लिख सकता कि लेट ए इक्वल टू दिस इज हैक। मतलब जो एक दफ़ा वेरिएबल बन गया वो बन गया, उस नाम का दोबारा से वेरिएबल कोई बन नहीं सकता। मेमोरी के अंदर जो चीज़ स्टोर हो गया है, जो एक नाम का आइडेंटिफाई यूनिक हो गया है, वही रहेगा। मतलब एक इंसान का नाम हसन है, एक का नाम तला है, तो दूसरा नाम तीसरा जो है वो उसका नाम हसन नहीं हो सकता। हसन एक ही होगा, तला एक ही होगा। ठीक है, तो ये होते हैं लेट का, ये एक फ़र्क है। दूसरा फ़र्क और भी है, वो हम देखेंगे कि जाके, तो आप प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आपको समझ आएगी। बाकी अगले बात करते हैं हम कॉन्स्ट की। कॉन्स्ट क्या करता है कि जैसे आपने कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 1 बनाया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दोबारा से कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 1 बनाएंगे तो ये आपको एरर देगा। पहली बात तो ये, ठीक है, आपको ये एरर देगा। जैसे लेट देता है वैसे ही कॉन्स्ट, दोनों में फ़र्क, दोनों में डिफरेंस जो है वो सेम, सिमिलैरिटी यही है कि दोनों जो है वो एरर देते हैं, दोबारा से रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं तीसरे फ़र्क की, वो ये है कि लेट अगर ए इज इक्वल टू हमने 1 बनाया और ए इज इक्वल टू 2 कर दिया, मतलब हमने लेट से ए वेरिएबल बनाया और उसकी वैल्यू जो है हमने 2 कर दी, तो अब ये चलेगा। क्या चलेगा, आप लेट कीवर्ड से दोबारा से उसी वेरिएबल को बना नहीं सकते, लेकिन उस वेरिएबल को चेंज ज़रूर कर सकते हैं। मैंने लेट ए इज इक्वल टू 1 लगाया, दूसरा मैंने क्या किया, ए इज इक्वल टू 2 कर दिया। अब मैंने ए इज इक्वल टू 45 का 1000 कर दिया, तो अब यहाँ पे 1000 शो होगा। आप लेट कीवर्ड से वैल्यू को दोबारा से बना नहीं सकते, दोबारा वेरिएबल उसी नाम का बना नहीं सकते, लेकिन आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, रीअसाइन कर सकते हैं वैल्यू को। ठीक है, वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, बट वैल्यू रीअसाइन कर सकते। यही फर्क है लेट में। ठीक है, जबकि वेरिएबल में क्या फर्क है, जो वेर कीवर्ड से यूज होता है, वेर ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1, और वेर ए इज इक्वल टू 2, वेर ए 3 इज इक्वल टू 4। वेरिएबल में आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन लेट में आप दोबारा से वैल्यू को रिजाइन नहीं कर सकते। ये फ़र्क है लेट और वेर में। बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट में तीसरा फ़र्क है वो यही है कि कॉस्ट ए इज इक्वल टू 1 बनाया आपने, तो आप ए इज इक्वल टू 1 जो है ये नहीं कर सकते। लेट में जो है आप ये कर सकते हैं कि आपने एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया आप, लेकिन कॉस्ट के अंदर आप वैल्यू को दोबारा से एकदम डिज़ाइन कर दिया, एकदम आपने वेरिएबल जो वैल्यू दे दी, दोबारा से आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपने एक बार वैल्यू दे दी, आपने कहा कि भाई कॉस्ट की वैल्यू जो है अब ये रहने वाली कॉस्ट पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3। अब आप कोई बंदा जो है वो आके पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 नहीं कर सकता, ये इसको एरर देगा। आपने जो एक बार चीज़ रख दी, आपने जो कॉन्फिडेंशियल रख दी, आपने जो वेरिएबल बना दिया वो बना दिया, अब ना उसको चेंज किया जा सकता है, ना उसको रीडिक्लेयर किया जा सकता है। यही था लेटर, वेर और कॉस्ट में फ़र्क। वेर क्या करता है, ग्लोबल स्कोप होता है, वेर ग्लोबल स्कोप होता है। वैल्यू को जो है वो रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। रीडिक्लेयर का मतलब ये है कि वेर ए इज इक्वल टू 1 और वेर ए इज इक्वल टू दोबारा से 2, ये होता है रीडिक्लेयर। और इसके अलावा वैल्यू को रीअसाइन भी कर सकते हैं। रीअसाइन का मतलब ये है कि आपने वेर ए इज इक्वल टू लगाया, ए इज इक्वल टू हेलो कुछ लगा दिया, फिर ए इज इक्वल टू जो है दोबारा से 1 लगा, तो आप ये रीअसाइन भी कर सकते हैं वैल्यू को। सही है, एज कंपेयर टू जो लेट है वो ग्लोबल स्कोप नहीं होता, वैल्यू जो है रीडिक्लेयर नहीं होती, जबकि वैल्यू रीअसाइन हो जाती है। जैसे मैं आपको करके दिखाया कि वैल्यू रीअसाइन हो जाती है। लेट ए इज इक्वल टू 1 और ए इज इक्वल टू 2 करेंगे तो वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। सही है, तो ये था लेट का फ़र्क। तीसरा फ़र्क जो है आ जाता है कॉन्स्ट का। कॉन्स्ट क्या करता है, ग्लोबल स्कोप नहीं होता, वैल्यू रीडिक्लेयर भी नहीं होती, और रीअसाइन भी नहीं होती। वैल्यू ना तो रीडिक्लेयर होती है ना रीअसाइन होती है। ये होता है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपने तीनों समझ लिए होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इसको इतनी देर लगाई है समझाने में, तो आपको ये चीज़
समझ आ जाए, क्योंकि ये चीज़ बार बार यूज़ होनी है। आपने वेरिएबल्स बनाने ही बनाने, आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं आपने वेरिएबल बनाने ही बनाना। अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएबल्स के बाद। इस वीडियो में जितने टॉपिक्स बताए जाएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं आप दोबारा नहीं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने नोट्स बना लेनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है एक एक चीज़ की। प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ आएगी। जो चीज़ समझ नहीं आ रही इसको दोबारा से लेके प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार यूज़ करोगे। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जैसे वेरिएबल्स में टोटल तीन जो है वो टाइप्स थी ना, वेर, लेट और कॉन्स्ट, वैसे ऑपरेटर में टोटल तीन जो है वो टाइप्स आती हैं। टोटल तीन नहीं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइप्स आती हैं, मतलब कि कैटेगरीज आती हैं, टाइप्स नहीं कैटेगरीज। पहली कैटेगरी जो है, पहली कैटेगरी है वो है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। दूसरी जो टाइप आती है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अभी बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं, ठीक है। तीसरी जो टाइप आती है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये सारी चीजें हम बात करेंगे, करके फिर आपको समझ आ जाएगी ऑपरेटर्स होते क्या हैं। पहले हम ना सिंटैक्स समझ लेते हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या है। सिंटैक्स समझ लेंगे तो आपको चाहिए इस चीज समझ आ जाए। आपने फर्ज करें एक वेरिएबल बनाया है, कॉन्स्ट से कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 1 और कॉन्स्ट बी इज इक्वल टू 4। दो वेरिएबल बनाया आपने। आपने क्या किया, तीसरा वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू सम, मतलब मैं सम करूंगा, जमा करूंगा, इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम कर दिया आप, तो आपको यहाँ पे 5 दिखेगा। आपको यहाँ पे 5 दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये कोड परफेक्टली काम कर रहा है, और यही था हमारा ऑपरेटर। ऑपरेटर जो है ना, ये प्लस लिखा हुआ ना, ये ऑपरेटर होता है। प्लस हो गया, माइनस हो गया, स्लैश मतलब स्टार मतलब मल्टीप्लाई हो गया, या तकसीम हो गया, या फिर जो है वो ये हो गया, या फिर प्लस प्लस हो गया। मतलब आप काफ़ी सारे ऑपरेटर देखेंगे, इज इक्वल टू होगा, डबल इज इक्वल टू होगा, ट्रिपल इज इक्वल टू होगा, इसके अलावा नोट इज इक्वल टू होगा। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि आपको डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्प देते हैं। आपने जमा करना है, तकसीम करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, आपने और डिफरेंट ऑपरेशंस करने हैं, तो सारे के सारे ऑपरेशंस करने में हेल्प कौन करते हैं? ये तीन के तीन कैटेगरीज हैं जो कि हेल्प करती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एरिथमेटिक ऑपरेटर, एरिथमेटिक ऑपरेटर में टोटल 5-6 ऑपरेटर आते हैं। वो कौन से हैं? पहला तो है प्लस, दूसरा है माइनस, तीसरा है तकसीम, चौथा है स्टार मल्टीप्लाई, और पांचवा जो है मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है आपने तकसीम की, आपने रिमाइंडर जो निकलता है ना जब तकसीम में, हम मतलब डिवाइडिंग में जो रिमाइंडर निकलता है वो होता है मॉडुलस, ठीक है। और उसके अलावा भी और ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, वो भी हम जानने की जरूरत नहीं है। अभी आप भी है यही जो ऑपरेटर है जो यूज होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और ऑपरेटर होता है वो है एक्सपोनेंशियल। स्टार स्टार ऑपरेटर होता है एक्सपोनेंशियल, ये भी आपको मैं ऐसा जो है बोनस आपको बता दूंगा। बाकी अगर आपने और ज़्यादा एडवांस चीज़ें सीखनी है तो आप और सर्च कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं मेरे जावा फील्ड में। इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, इतने सालों से चलती आ रही है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। मैं आपको वो टॉपिक सिखा रहा हूँ जो कि एक्चुअली यूज होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एसिमेट्रिक ऑपरेटर को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 1, कॉन्स्ट बी इज इक्वल टू 10, ठीक है। कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट कर दिया। हमने कहा कि हमने दो वेरिएबल बनाए, एक का नाम ए था और उसकी वैल्यू थी 1, दूसरे का नाम बी था जो उसकी वैल्यू थी ये। हमने एक और वेरिएबल बनाया, हमने कहा इसके अंदर इसकी जो है इनका ऑपरेशन की वैल्यू स्टोर कर देना। ए प्लस बी कितना होता है? 1 प्लस 11, 11 होता है, तो यहाँ पर 11 शो हो जाएगा। ये था पहला ऑपरेटर जो कि प्लस करने के लिए, किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी वैल्यूज को प्लस करने के लिए यूज होता है। ज़रूरी नहीं कि ये ऑपरेटर जो है सिर्फ नंबर्स को प्लस करे, ये यहाँ पे स्ट्रिंग्स को भी प्लस कर सकता है। आपने कोई नाम लिखा हेलो, आपने यहाँ पे लिखा वर्ल्ड, तो ये क्या करेगा? दोनों को कॉन्कैट कर देगा, दोनों को मिला देगा। अब देखें इनमें स्पेस भी नहीं है, तो ये नंबर्स को या फिर स्ट्रिंग्स को, स्ट्रिंग्स क्या होती है आगे वाली वीडियो में, आगे वाले टॉपिक में देखिए, ठीक है। तो ये था अरिथमेटिक ऑपरेटर का पहला जो है वो टाइप, पहला जो है प्लस,
तो दूसरा है माइनस, माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस की। तीसरा है स्टार, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद तकसीम है, 1 को 10 से तकसीम करेंगे तो 2 1 ही आएगा। उसके अलावा मॉडुलस है, मॉडुलस जो है वो क्या करेगा, रिमाइंडर लेके आएगा। रिमाइंडर जब हम 1 को 10 से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1 रिमाइंडर, ठीक है। इसके अलावा जो है वो है स्टार। स्टार स्टार क्या करता है कि आपको, या मैं आपको समझाता हूँ, 4 इसको किया और इसको किया 2, 4 की जो है वो एक्सपोनेंट होगी 2, 4 मल्टीप्लाई 4 होता है 16। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ तो यहाँ पे जो है एक्सपोनेंट हो जाएगी 64। अगर मैं 2 की एक्सपोनेंट निकालूँ, 2 की एक्सपोनेंट निकालूँ 4 बार, तो यहाँ पे क्या होगा, 16 आ जाएगा दोबारा से। तो एक्सपोनेंट जो है वो निकालने के लिए मतलब आपने पावर निकाली, 2 की पावर 4 हो, 12 की पावर 4 होगी, 102 की पावर 4 होगी। तो ऐसे जो है वो आप एक्सपोनेंट का यूज कर सकते हैं अगर आपने कोई ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी जो हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरह होते हैं, बस थोड़े से आसान होते हैं। आपने देखिए, आप पहला सिंटेक्स आपका क्या था, आपने लिखा कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 1, कॉन्स्ट बी इज इक्वल टू 2 और कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। कॉन्स्ट और इसके अलावा डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम लिखा। आपने इतना बड़े लाइनें लिखी, आपने लाइन नंबर 1 लिखी, लाइन नंबर 2 लिखी, लाइन नंबर 3 लिखी, लाइन नंबर 4 लिखा, आपने 4 लाइनें लिखी, ठीक है, लिखी। लेकिन आप इसको छोटा कर सकते हैं कैसे, मैं आपको अगर कहूं कि आप सिर्फ जो है वो ये करें, इसके बाद यहाँ पे ए लगाएं। आपने करना, आपने करना यह है कि ए प्लस इज इक्वल टू, मैं 2 लगा। अब यहाँ पे ये प्रिंट नहीं हो रहा, प्रिंट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने जानबूझ के एरर दिया है। आपको समझ आ जाए कि आपने कॉन्स्ट यूज कर रहे हैं तो आपका एरर आएगा। कॉन्स्ट क्या करता है, आपकी वैल्यू को दोबारा से रीअसाइन नहीं कर सकता। आप इसकी जगह लेटर लगाएंगे तो आपकी वैल्यू रीअसाइन हो जाएगी और आप ए प्लस इज इक्वल टू 2 कर सकते हैं। आपने 4 लाइन का कोड जो है वो आपने 3 लाइन में कर दिया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यही करता है। आप दूसरा जो है आपने वेरिएबल लगाना था बी इज इक्वल टू, लेट पी इज इक्वल टू आपने लगाना था। आप उसकी जगह आपने क्या किया, आप ये कर दो, ए में 2 जोड़ दो, ए प्लस इज इक्वल टू 2 है, ए प्लस ए माइनस इज इक्वल टू 1, माइनस इज इक्वल टू 10। तो क्या करेगा ये, 10 माइनस कर देगा। पहले जो है ए की वैल्यू 1 थी, उसके बाद 2 जोड़े तो 3 होगी वैल्यू, 3 में है 10 निकाल दे तो -7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, ये आपको दूसरा वेरिएबल लिखने के बजाय आप ए की जो है वो वैल्यू को रिजाइन करके उसमें वैल्यू चेंजेस कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़ होते हैं। आपने जो है वो कोई इनलाइन ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, आपने कोई एक्शन परफॉर्म करने हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी ऐसा ही है कि आपने क्या करना है, ए तक स्टार इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है। ए तकसीम इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है। ए मॉडुलस इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो आप ऐसे जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो थे ना, वैसे ही आप इज इक्वल टू लगा के यूज़ कर सकते हैं। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर यही थे। या जब यूज़ करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अभी आपको समझ नहीं आई तो प्रॉब्लम नहीं है, आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अपने वैल्यू को रीअसाइन करना। पहले 2 वेरिएबल लगा रहे थे ना, 12 लेट बी इज इक्वल टू 12 2। अब आप क्या कर सकते हैं, लेट ए प्लस इज इक्वल टू, और लेट कह दिया ए प्लस इज इक्वल टू 2 लगा सकते हैं और आप ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आगे बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर जो है ना वो 3-4 ही हैं, ठीक है। वो हम बात करते हैं। कंपैरिजन का मतलब होता है 2 चीज़ों को कंपेयर करना, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करने को कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। आप फर्ज करें लेट ए इज इक्वल टू 1 है और लेट बी इज इक्वल टू 2 है। दोनों की वैल्यू डिफरेंट है लेकिन इसकी टाइप जो है वो सेम है। टाइप के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ आएगी टाइप क्या होती है। ये दोनों वैल्यू जो है वो अलग अलग है, मतलब 1 है 2 है लेकिन टाइप इनकी सेम है। टाइप कैसे चेक करते हैं, टाइप ऑफ लिखेंगे, एक जो है वो मेथड होता है टाइप ऑफ, उसमें लिखेंगे ए, वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो ये आपको टाइप ऑफ लिख देगा। कैसे, इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे हम, उसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि नंबर जो है इसकी टाइप है, ठीक है। अगर मैं इसकी हेलो लिख दूँ तो ये बता रहा है कि इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। आप ऐसे टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़, टाइप ऑफ मेथड का यूज़ करके
आप किसी भी ऑपरेटर की किसी भी वैल्यू की जो है वो टाइप मालूम कर सकते हैं कि आपने जो वैल्यू लिखी है यहाँ पे उसकी टाइप क्या है। आपने फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिख दिया ट्रू, तो इसकी वैल्यू बुलियन है। जावास्क्रिप्ट में इसको बुलियन कहते हैं। हम इसकी टाइप हम डेटा टाइप्स देखेंगे कौन सी होती हैं। अभी आप कंपैरिजन पे फोकस करते हैं। कंपैरिजन क्या करता है कि दो वैल्यूज़ जो है ना, फर्ज करें इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 2 है। लेट कंपेयर या फिर लेट रिजल्ट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी और डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू बी, लेट ए इज इक्वल टू बी। आपने क्या आपने लगाया ए इज इक्वल टू क्या ए जो है वो इक्वल टू बी के है या नहीं? तो वो कह रहा है कि ए इक्वल बी नहीं है, वो 1 है या 2 है, तो इक्वल कैसे होगा? तो ये फाल्स है। ठीक है, अगर मैं इसको 1 कर दूँ तो ये ट्रू हो जाएगा। कंपैरिजन ऑपरेटर आपको नॉर्मली जो है वो ट्रू और फाल्स में जो है रिस्पॉन्स देता है, रिजल्ट देता है। अगर जो चीज़ ट्रू हो जाएगी तो ट्रू दे देगा, फाल्स हो जाएगी तो फाल्स दे देगा। पहला ऑपरेटर यही था कंपैरिजन ऑपरेटर में, वो है इज इक्वल टू, जो कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की कंपेयर करता है और को बताता है कि या क्या ये ट्रू है या नहीं। ठीक है, तो यही था कंपैरिजन ऑपरेटर। और इसमें हम जो दूसरी जो है वो देखने वाले हैं टॉपिक जो है वो ये है कि ए इज इक्वल टू का अगर हम ट्रिपल इक्वल टू लगा देंगे तो यहाँ पे 11 कर देंगे तो ये फाल्स आ जाएगा। फाल्स कैसे आ जाएगा? फाल्स ऐसे आ जाएगा, इसका मतलब ये है जो इक्वल टू है ना, इक्वल टू वो क्या करता है? कंपेयर करता है टू वैल्यूज को, नंबर्स को। ठीक है, मतलब अगर दोनों नंबर जो है वो सेम हैं तो वो क्या कर देगा? ट्रू दे देगा, नहीं तो फाल्स देगा। अब दोनों नंबर सेम नहीं तो फाल्स दे दिया उसने। लेकिन जो ट्रिपल इक्वल टू है वो क्या करता है? ट्रिपल इक्वल टू कंपेयर करता है वैल्यू को कि दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसके अलावा टाइप को कि दोनों की जो टाइप है वो भी सेम होनी चाहिए। अब दोनों की वैल्यू अगर सेम होगी तो ये कहेगा ट्रू। अब उसके बाद चेक करेगा कि टाइप सेम है दोनों की टाइप नंबर है तो ये ट्रू कर देगा। अगर मैं इसकी टाइप जो है वो ऐसे करके 1 लगा दूं तो ये फॉल्स आ जाएगा। अब देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी टाइप है स्ट्रिंग और इसकी टाइप है नंबर, तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये थे दूसरा असाइनमेंट, दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर, इसमें हमने ट्रिपल इक्वल टू देखा। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है नॉट इक्वल इक्वल। नॉट इक्वल टू क्या करता है? अगर ये नॉट इक्वल टू होगा, मतलब अगर ये वैल्यू जो है इस वैल्यू के इक्वल नहीं होगी, इक्वल नहीं है, तो ये कहेगा ट्रू। ओके, ट्रू है। अगर हम ये वैल्यू जो है वो इक्वल कर दें तो ये कहेगा फाल्स आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। हम कह रहे हैं कि नॉट इक्वल टू होनी चाहिए, तो यहाँ पे फाल्स आ जाएगा। सिंपल सा इसका मैथड है। ठीक है, तो ये है नॉट इक्वल। तीसरा जो है वो है चौथा वो है ये है कि इसमें एक इक्वल टू हटा दे हम, तो अब ये क्या करेगा? अब दोनों को चेक करेगा क्या दोनों मैच कर रहे हैं। अब ये टाइप नहीं चेक करेगा, अब ये चेक करेगा कि दोनों की वैल्यूज मैच कर रही हैं। नहीं मैच कर रही तो ट्रू कर दो, नॉट इक्वल टू है ट्रू कर दो। अगर दोनों की वैल्यूज मैच कर जाती हैं तो ये फाल्स कर देगा। लेकिन अगर हम ट्रिपल इक्वल टू लगा देते हैं और अब जो है ये वैल्यू तो चेक करेगा ही चेक करेगा, लेकिन साथ साथ टाइप भी चेक करेगा कि दोनों की टाइप मैच कर रही है या नहीं। अगर दोनों की टाइप मैच नहीं कर रही तो ये ट्रू कर देगा, लेकिन अगर दोनों के नंबर मैच कर रहे हैं तो ये फाल्स कर देगा। तो ये था सिंपल कंपैरिजन ऑपरेटर की टोटल 4-5 जो है वो टाइप्स थी जो हमने देखी। बाकी आप जो है एज अ रेफरेंस इसको ले सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर में अगर जाएंगे ना आप तो आपको दिखाएगा यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ, इक्वल टाइप लगा हुआ, नॉट इक्वल टाइप, इसके अलावा ग्रेटर देन लिखा हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेस देन इक्वल टू आप इसको प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगी। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब एक नंबर लेट ए इक्वल टू 1 है, लेट ए इक्वल टू जो है बी इक्वल टू 3 है, तो क्या ए 1 जो है वो 3 से बड़ा है? अगर बड़ा है तो ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फाल्स आ जाएगा। लेस देन भी ऐसे काम करता है, लेस देन इक्वल टू ऐसे काम करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी ऐसे काम करता है। तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है, इन सारे के सारे ऑपरेटर्स को, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को प्रैक्टिस करना है आपने, ये सारे एरिथमेटिक ऑपरेटर से। ठीक है, और आपने असाइनमेंट ऑपरेटर को प्रैक्टिस करना है। असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाले थे। ठीक है, इनकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया, आपको यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते चीज़। इसके अलावा कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है कंडीशंस। कंडीशंस की बात करते हैं। कंडीशंस जो है वो इफ होगी, एल्स इफ होगी, इफ
एल्स, सारी कंडीशन जो है ना कहलाती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, आपने कोई रिजल्ट निकलवाना है, फ़र्ज़ करें आपने जो है वो मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट का मार्क्स है लेट ए इज़ इक्वल टू 10 मार्क्स हैं, और लेट बी इज़ इक्वल टू दूसरे के जो है वो 20 मार्क्स हैं, लेट सी इज़ इक्वल टू तीसरे का मार्क्स जो है वो 40 हैं, और लेट डी इज़ इक्वल टू पाँचवें का मार्क्स जो है वो 60 हैं, और लेट ई इज़ इक्वल टू 90 हैं। ठीक है, तो आप ऐसे जो है वो आप चाहते हैं कि इनमें कंडीशन लगाओ, जिसके 90% मार्क्स है उसको जो है ए प्लस ग्रेड मिल जाए, जिसके 50% मार्क्स का उसको ये मिल जाए, उसको ये मिल जाए। आप मतलब आप डिफरेंट कंडीशन की बेस पर रिजल्ट निकलवाना चाहते हैं तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है इसका? तो सबसे पहला है इफ़, अगर ए इज़ इक्वल टू 10 के बराबर है, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर ए जो है वो 10 के बराबर है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है 10 नंबर को, मतलब अगर वो बच्चा जिसके 10 नंबर या 10 नंबर से ऊपर नंबर आते हैं, या फिर 10 नंबर या 10 नंबर से छोटे नंबर आते हैं, लेस देन इक्वल टू, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट फेल। अब यहाँ पे फेल आ जाएगा, क्यों? क्योंकि जो ए जो है वो इक्वल है 10 के, हमने क्या कहा 10 नंबर आ जाए या 10 से नीचे नंबर आ जाए तो क्या होगा? वो बच्चा फेल होगा। अब हमने कहा इफ बी जो है, अगर बी ग्रेटर देन और इक्वल टू है 10 के, हमने कहा 10 नंबर के अगर इक्वल है, और इक्वल कह रहा हूँ सॉरी ग्रेटर देन है, अगर बड़ा है 10 नंबर से, तो हम क्या कह रहे हैं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो पास। अब ये क्या करेगा? पास कर देगा इस बच्चे को, और इसको रन नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसको रन करेंगे तो ये भी रिजल्ट जो आएगा। हम क्या करेंगे? अगर बी की वैल्यू ग्रेटर देन है 10 से, अब यहाँ पे हमारे जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहे हैं ग्रेटर देन, पिछले जब मैंने देखा था ना कंपैरिजन ऑपरेटर वो यूज हो रहे हैं। अगर ग्रेटर देन है 10 से तो हम क्या कर सकते हैं? पास लिख देंगे। अब हम बात करते हैं एल्स की। एल्स क्या करते हैं? इफ के बाद शुरू होता है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे लिखते हैं अगर ये कंडीशन मीट होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, बी जो है वो 10 से बड़ा निकल आता है, तो हम लिख देंगे पास। नहीं तो हमारी एल्स कंडीशन चल जाएगी जिसमें लिखा होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट फेल। ठीक है, फर्ज करो बी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हो जाती है 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फेल लिखा जाएगा। फेल क्यों लिखा आ रहा है? हमने कहा अगर बी जो है वो 10 से बड़ा है तो पास लिख दो, नहीं तो एल्स कर दो फेल। ये सेंटेक्स है, इसको समझ लीजिएगा। और यही इतना सिंपल सा है, आपने जो सोच रहे हैं दिमाग में वो आपने इसको लिखना है, कोड में कन्वर्ट करना है, और आपको चीज़ समझ आ जाएगी। यही थी कंडीशन जो आपने इफ एल्स एफ एल्स इफ और इफ एल्स आपने देखा। अब तीसरी जो है वो इसमें यही है, इसमें एक और चीज़ आती है, वो है फर्ज करें इसमें एक वैल्यू जो है वो है लेट नंबर इज इक्वल टू 10, नंबर इज इक्वल टू 75, फर्ज को 75। अब हम क्या करते हैं? कम्प्लेक्स एफ इफ कम्प्लेक्स इफ एल्स स्टेटमेंट बनाकर दिखाता हूँ आपको। फर्ज करो इफ नंबर जो है वो लेस देन और इक्वल टू है 10 के, 10 या 10 से छोटी वैल्यू है, तो क्या करो? डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो फेल। ठीक है, एल्स इफ क्या करो? एल्स इफ क्या करो? अगर नंबर ग्रेटर देन है 10 के, ग्रेटर देन है 10 के, एन नंबर जो है वो लेस देन है 25 के, या फिर हाँ 25 कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करो तुम? डॉक्यूमेंट डॉट राइट पास बट रिक्वायर्ड अटेंशन। हमने क्या कहा? हमने कहा अगर नंबर जो है वो 10 से छोटा है या 10 के बराबर है तो फेल लिख दो, सिंपल फेल है वो। अगर 10 से बड़ा जाता है, या फिर एन का मतलब होता है या फिर, दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं, दोनों रिक्वायरमेंट मीट होंगी, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ये चलेगा, अगर दोनों में से कोई भी फॉल्स होगा तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, या 25 से जो है वो छोटी है वैल्यू, तो तुम क्या करो कि पास तो है बच्चा लेकिन उसको टेंशन चाहिए। और एल्स इफ नंबर जो है वो अगर ग्रेटर है 75 से, तो तुम क्या करो? डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा दो फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, और इसको इक्वल टू भी लगा दे। अब क्या होगा
कि अगर हमारे 75 या 75 से बड़ी वैल्यू है तो उसकी पोजीशन फर्स्ट आ जाएगी। अगर मैं इसको 75 से 1 कर दूं तो यहाँ पे फेल आ जाएगा। अगर मैं 1 की जगह यहाँ पे 20 कर दूं तो यहाँ पे पास आ जाएगा, लेकिन अटेंशन रिक्वायर होगी। तो इस तरह हम एल्स, इफ और ये ऐसी कंडीशन जो है वो रन करके अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप जो चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। ये थी कंडीशंस, ये आपने सीखी। अब हम बात करते हैं एक और कंडीशन की, वो है अगर आप ये सारी इतनी बड़ा कोड नहीं लिखना चाहते ना, आप चाहते हैं कि मैं छोटी सी एक लाइन लिखूं और मेरा काम चल जाए, तब क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि नंबर अगर ग्रेटर देन है 75 के, ग्रेटर देन या फिर इक्वल है 75 के, तो तुम क्या करो, पास लिख दो, नहीं तो फेल कर दो। बस हमने कहा, हमने एक कंडीशन की, हमने कहा अगर 75 या 75 से बड़ा है नंबर तो उसे पास कर दो, नहीं तो फेल कर दो। और इसको जो है हम स्टोर कर लेते हैं लेट रिजल्ट के अंदर, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएगा। तो फेल आ रहा है, फेल को आ रहा है वो कि नंबर 20 है। अगर मैं इसको 80 कर दूंगा तो यहाँ पे पास आ जाएगा। तो ये इसे कहते हैं, इस स्टेटमेंट को कहते हैं टर्नरी स्टेटमेंट कहते हैं। हम क्या करते हैं कि हम कोई भी इफ एल्स कंडीशन नहीं लगाते हैं, कहते हैं कि हमारा एक ही लाइन में जो है वो काम हो जाए। अगर आप रिएक्ट सीखेंगे ना जाकर, रिएक्ट में आपको ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। आप क्या करते हैं कि आप लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, इसको वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ ताकि रिजल्ट शो हो जाए। क्या करते हैं, आप कहते हैं कि नंबर अगर ग्रेटर है 20 से, ग्रेटर है बड़ा है 80 से, ठीक है, तो तुम क्या करो, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, तो तुम क्या करो, अगर ट्रू हो जाते तो पास कर दो, अगर फेल हो जाती है तो फेल कर दो। इसमें टोटल 3 पार्ट हैं। एक पार्ट है नंबर, इसमें हम कंडीशन लगाते हैं कि कंडीशन ये मीट हो रही है, जिन्हें अगर कंडीशन मीट हो जाती है तो हम कहते हैं कि पास कर दो, नहीं तो फेल कर दो। एक होती है पासिंग और एक का फेल, अगर ट्रू हो जाएगा तो ये चलेगी, फेल होगा तो ये चलेगी। तो टर्नरी ऑपरेटर या टर्नरी स्टेटमेंट में जो है वो यही चीज़ होती है जो आपने यहाँ पे देखी। तो ये थी कंडीशन स्टेटमेंट्स जो आपने देखी, टोटल इफ एल्स इफ और इफ कंडीशन, इसके अलावा टर्नरी स्टेटमेंट आपने देखी। उम्मीद आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। आपने इसको प्रैक्टिस करना है, प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स में जो है ना डेटा स्टोर होता है, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू 1 हो गया, लेट बी इज इक्वल टू हेलो, मतलब कुछ भी आप डेटा स्टोर करते हैं। लेट सी इज इक्वल टू 2 हो गया, और भी काफ़ी सारे डेटा टाइप्स होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप जो है वो टाइप ऑफ जो है वो एक मेथड होता है, उससे आप टाइप मालूम कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग करके या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस जो है वो वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उसकी टाइप क्या है। ये बताने का मकसद ये है कि हम ना जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन सी वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, वो हम जो है इसमें देखने वाले हैं कि हम डेटा टाइप्स कौन कौन होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है टोटल 7 डेटा टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले डेटा टाइप है वो है लेट ए इज इक्वल टू, या फिर हम ऐसे कहते हैं कि वो है स्ट्रिंग। सबसे पहले डेटा टाइप जो है वो है स्ट्रिंग। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, 7 डेटा टाइप आपने याद रखनी है कि कौन कौन सी डेटा टाइप है, जब आप यूज करेंगे बार बार साथ याद हो जाएगा। स्ट्रिंग क्या करती है, आपने कोई भी नाम या कोई भी ऐसा टेक्स्ट जिसमें करेक्टर्स होंगे, लेटर्स होंगे इंग्लिश के या कोई किसी और लैंग्वेज के, मतलब कि आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लिख रहे हैं, बेशक नंबर लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं आप, कुछ भी एनीथिंग, अगर वो चीज़ डबल कोट ये के डबल कोट के अंदर आ गई, जैसे ये है, या फिर वो चीज़ सिंगल कोट के अंदर आ गई, तो वो चीज़ कहलाती है स्ट्रिंग। अब ये एक स्ट्रिंग बन गई है। अगर मैं इसके अंदर नंबर भी लिख दूंगा ना तो भी ये एक स्ट्रिंग बन गई है। अगर मैं इसके अंदर भी मैं ट्रू भी लिख दूंगा तो भी ये एक स्ट्रिंग बन चुकी है। अगर मैं ये डबल कोट या सिंगल कोट हटा दूंगा तो फिर जो है ये डाटा टाइप चेंज हो जाएगी, और इसकी डाटा टाइप जो हो जाएगी नंबर हो जाएगी, और इसकी डाटा टाइप जो है वो हो जाएगी बुलियन। अब बुलियन का होता है ये हम देखते हैं। बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की। अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ लिखी है जो कि डबल कोट के अंदर है या फिर सिंगल कोट के अंदर है, वो कहलाती है स्ट्रिंग। आज से आपसे कोई भी पूछे कि स्ट्रिंग क्या होती है, आपने कहना है स्ट्रिंग जो है वो ऐसी चीज़, ऐसा करेक्टर या लेटर होते हैं या नंबर कोई भी हो सकता है, वो डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर आता है, वो कहलाती है स्ट्रिंग। ठीक है। स्ट्रिंग क्या करती है आपके, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और नेम करके, तो ये आपको प्रिंट होकर होती दिखाई देगी। रिफ्रेश करता हूँ इसको।
ये देखेंगे कि ये प्रिंट होती दिखाई दे रही है। अब आगे जो है हम जब डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे ना इन स्ट्रिंग के या नंबर्स के, तो आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग में कौन कौन से मेथड अप्लाई होते हैं और नंबर क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझ लें कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग होती है जो डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर लिखाई जाए कोई भी है चीज़, वो कहलाती है स्ट्रिंग। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नंबर की। दूसरी डाटा टाइप जो है वो डाटा टाइप कहलाती है। वेरिएबल के अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं, वो है नंबर। हम वेरिएबल के अंदर नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। नंबर कोई भी हो सकता है, 23 हो गया, 23.2 हो गया, या 0.2, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो कि नंबर होता है, जो कि डेसिमल भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो वो कहलाता है नंबर। नाम से जाहिर है और जो लिखा जा रहा है वो समझे नंबर ही है। ठीक है, तो नंबर को डायरेक्ट प्रिंट कैसे करना है, नंबर को प्रिंट करने का सिंपल तरीका यही है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और एज प्रिंट कर देंगे तो यहाँ पे नंबर प्रिंट हो जाएगा। सही है, एज, तो ये देखिए नंबर प्रिंट हो गया। तो ये था दूसरा डाटा टाइप जिसको कहते हैं नंबर। आप वेरिएबल के अंदर नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। आपसे कोई पूछे नंबर क्या होता है, तो आपने कह देना है कि कोई भी ऐसा नंबर, डेसिमल भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कोई भी टीचर हो सकता है जो कि स्टोर होगा, वो कहलाता है नंबर। ठीक है, तीसरी डाटा टाइप जो है वो है बुलियन। बुलियन, बुलियन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होता है। जैसे कि मैंने स्टोर कर दिया लेट इज मैरिड इज इक्वल टू ट्रू। इसमें वेरिएबल लिखा हुआ, वेरिएबल का नाम है, क्या वो मैरिड है या नहीं। अगर वो मैरिड है ट्रू कर दो, तो फॉल्स कर दो। कोई भी ऐसी वैल्यू जो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी वो कहलाती है बुलियन। आपने इसको याद रखना है, कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी वो कहलाती है बुलियन। जैसे कि हमने कंडीशंस पढ़ी थी, कंडीशनल स्टेटमेंट में वो जो वैल्यू रिटर्न करता है वो ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करता है, तो वो आप देख लेंगे कि वो एक बुलियन डाटा टाइप होती है। ठीक है, आप किसी भी डाटा को, किसी भी वेरिएबल का डाटा टाइप मालूम कर सकते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर से, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो ये थी तीसरी डाटा टाइप। आगे बात करते हैं चौथी डाटा टाइप के बारे में। चौथी डाटा टाइप है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या करती है, आपने कोई वेरिएबल बनाया लेट ए इज इक्वल टू अनडिफाइंड, या फिर लेट बी ऐसे छोड़ दिया, मतलब आपने कोई वेरिएबल बनाया उसकी वैल्यू जो है वो साइन कर दिया अनडिफाइंड, या फिर आपने कोई वेरिएबल बनाया उसको कोई वैल्यू ही नहीं दी। दोनों केस में जो इसकी डाटा टाइप होगी वो कहलाएगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ ए एंड टाइप ऑफ बी। ठीक है, तो दोनों केस में जो डाटा टाइप जो है इसकी कहलाएगी वो कहलाएगी अनडिफाइंड। अगर आपने कोई वेरिएबल को वैल्यू नहीं दी या उसको वैल्यू दे दी है अनडिफाइंड, तो ये होती है वेरिएबल की टाइप जो है वो, सॉरी डाटा टाइप की जो है वो एक टाइप होती है अनडिफाइंड। ये किस लिए यूज़ होती है, ये हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। जब हमें ऐसा वेरिएबल जो हम बना के तो रख लें लेकिन बाद में उसकी वैल्यू उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवानी हो, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो पांचवी जो है वो वेरिएबल की डाटा टाइप आ जाती है वो कहलाती है नल। नल क्या करती है, आपने कोई ऐसा वेरिएबल बनाया जिसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी, वो नल होगा। सिंपल, लेट बी इज इक्वल टू नल। ठीक है, आपने कोई ऐसा वेरिएबल स्टोर करवाया जिसमें नल जो है वो वैल्यू स्टोर होगी, वो कहलाएगी नल डाटा टाइप। जिसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होती वो नल होती है। अगर इसको करेंगे तो वो ये रिटर्न करेगा हमें एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है ये देखेंगे बाद। तो नल एक डाटा टाइप होती है जो कि आपके वेरिएबल को खाली कर देती है, नल कहलाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं छठी डाटा टाइप की, वो है एरे। अरे या फिर एरे, अरे या एरे कुछ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, कुछ लोग एरे प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग एरे प्रोनाउंस करते हैं। एरे क्या करता है, आपने मल्टीपल डाटा टाइप स्टोर करनी है, मल्टीपल डाटा टाइप्स। आपके पास नंबर है, आपके पास स्ट्रिंग है, आपके पास बुलियन है, आपके पास नल है, मतलब आपके पास कोई भी डाटा टाइप आपने वो स्टोर करनी है। आप काफ़ी सारे जो है वो सेट ऑफ डाटा टाइप स्टोर करने जाते हैं या सेट ऑफ वैल्यू स्टोर करने जाते हैं। आपने मैथमेटिक्स के अंदर सेट पढ़े होंगे, सबसेट सेट। तो ऐसे ही एरे में क्या करते हैं, आप कोई वैल्यू स्टोर करने जाते हैं काफ़ी सारी वैल्यूज़। जैसे कि मैंने एक एरे बनाया जिसका सिंटैक्स जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। मैंने इसमें स्टोर किया 1 2 और 3। ये एक सेट है टोटल 3 नंबर्स का, 1 2 और 3 का, इसको कहते हैं एरे।
एरे में हम डिफरेंट मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेट बी इज इक्वल टू हम ऐसे ही बना सकते हैं, एरे 1 हो गया, दूसरा जो है वो स्ट्रिंग हो गया, और तीसरा जो है वो ट्रू हो गया। हम ऐसे भी वैल्यू बना सकते हैं एरे की, ठीक है। तो एरे का करता है आपकी वैल्यूज़ को स्टोर करता है मल्टीपल डाटा टाइप्स में। आप डिफरेंट सबसेट्स बना सकते हैं एरे के, जो कि डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। आपने एक वेरिएबल बनाया, लेट ए इज इक्वल टू 1, लेट बी इज इक्वल टू 2, लेट सी इज इक्वल टू 3। अगर होता है कि मैं तीनों वेरिएबल ना बनाऊँ और तीनों की वैल्यूज को एक ही एरे के अंदर स्टोर कर दूँ, तो आप एरे बना सकते हैं कुछ इस तरह का। लेट ए इज इक्वल टू, कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसको, आप कोई भी नाम दे दें, आप इसको दे दें एरे ARR दे दें, ठीक है। और उसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसका सेंटेक्स भी है कुछ है, लिखता है कि आपने बॉक्स ब्रैकेट लगानी होती है, उसके अंदर आपने लिखना होता है 1। अगर स्ट्रिंग है तो डबल कोट में लिखेंगे, सिंगल कोट में लिखेंगे, अगर स्ट्रिंग नहीं है तो फिर ऐसे लिख देंगे। और कोमा लगाना होता है आपने, कोमा लगा के हम लिख देंगे तीसरी, और उसके बाद जो होती है ऐसे हम एरे लिखते होते हैं। आगे जो है हम एरे के मेथड्स पढ़ेंगे तो आपको एरे और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं हमारी लास्ट डाटा टाइप की, जो कि है वो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अभी हमने देखा था ना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट आपकी डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करता है। आपने एक वेरिएबल बनाया, लेट ए इज इक्वल टू 1, लेट बी इज इक्वल टू 2, लेट सी इज इक्वल टू 3। ऐसे सारे वेरिएबल बनाया आपने। एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप सारी वैल्यूज को जो है स्टोर कर दें इसके अंदर, एरे के अंदर। ये एरे का स्टोर कर दें 1 2 3, या फिर ए बी, सॉरी ए बी और सी, ठीक है, स्टोर कर दें। या फिर दूसरा तरीका जो है वो ऑब्जेक्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना, आप इनके कीज की मदद से जो है वो इनको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि आपने एक वेरिएबल बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी, वेरिएबल के नाम से लेट से वेरिएबल बनाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट के नाम रखा उसका। उसके बाद आपने सेंटेक्स देख लिया, आपने बनानी है करली ब्रैकेट, करली ब्रेसेस आपने लगानी है। उसके बाद आपने की देनी है, की हो सकती है कोई भी, जैसे मैंने दे दिया नेम। उसके बाद इसकी वैल्यू स्टोर कर देगा, ये स्ट्रिंग है तो डबल कोट में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अगर ये कोई और नंबर है या कुछ भी है तो उसके अकॉर्डिंग इसको स्टोर कीजिएगा। इसके बाद इसकी एज देंगे, एज 20 देंगे। इसमें भी हम कोमा लगाते हैं, जैसे हमने एरे बनाया था ना, एरे लेट ARR इज इक्वल टू, उसमें हमारी जो है ना कीज नहीं आती, उसमें सिर्फ वैल्यूज आती हैं 1 2 और 3। इसमें सिर्फ वैल्यूज आ रही हैं। अब इस वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए जो है हम डिफरेंट तरीके से आते हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट्स में जो है ना, हम वैल्यू एक्सेस करते हैं सीधा की से। ये की है, ये उसकी वैल्यू है, ये की है, ये उसकी वैल्यू। आप इसको एज अ काइंड ऑफ ले सकते हैं कि ये एक वेरिएबल है जिसका नाम नेम है, उसकी वैल्यू स्ट्रिंग है। ये वेरिएबल इसका नाम एज है, उसकी वैल्यू 20 है। इसको समझने के लिए आप ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट में आप क्या बनाते हैं, कीज बनाते हैं, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3। अब अपने इसको एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको प्रिंट करवाना मैं चाहता हूँ कि सी को प्रिंट करवाऊँ, तो OBJ डॉट सी करूंगा तो यहाँ पे सी प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब 3 प्रिंट हो चुका है। तो ऐसे आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट्स को और डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी ऑब्जेक्ट्स की। मेरा काम था यहाँ पे आपको बताना कि ऑब्जेक्ट्स भी जावास्क्रिप्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये चीज़ 7 डेटा टाइप दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। पहली डेटा टाइप जो है वो है नंबर, दूसरी है स्ट्रिंग, तीसरी है बुलियन, चौथी जो है वो है नल, पांचवी अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, और एरे हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। नंबर हम 1 2 3, स्ट्रिंग में हम डबल कोट्स या सिंगल कोट यूज करते हैं, बुलियन में ट्रू और फॉल्स होता है, नल में नल होता है सिंपल, और इसके अलावा अनडिफाइंड में जो है हम वेरिएबल को खाली छोड़ सकते हैं या फिर उसकी वैल्यू साइन कर सकते हैं अनडिफाइंड। और एरे जो है वो बॉक्स ब्रैकेट में लिखा जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो करली ब्रेसेस में की वैल्यूज की पेयर में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये थे डेटा टाइप्स जो आपने समझे, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। आगे हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। आप अगर आप आगे एडवांस चीज़ें सीखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिक्स चीज़ें जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये बार बार आपके हाथों से गुजरेंगी, आपको चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएगी फिंगर टिप्स को, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये हैं क्या, बस इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब आगे हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स की, वो हैं लूप्स। अभी तक हम जो है ना, लेट ए इज इक्वल टू 1 कर दिया, लेट बी इज इक्वल टू 2 कर दिया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट वेरिएबल्स बना रहे हैं। लेट सी इज इक्वल टू 3 कर दिया, लेट डी इज इक्वल टू 4 कर दिया, और लेट ई इज इक्वल टू 5 कर दिया। आपको एक टास्क साइन किया गया है, आपने आपने क्या करना है, आपने आपने करना ये है, फर्ज करें आपको किसी ने कहा है कि आपने जो है ना 1 से लेकर 100 तक
गिनती प्रिंट करनी है स्क्रीन के ऊपर, तब कैसे करेंगे? अभी तक आपको जो पढ़ा है आपने, आप कहेंगे मैं वेरिएबल बनाऊंगा 1 से लेकर 100 तक, लेट ए बना दिया, लेट बी है, कुछ भी वेरिएबल बना सकते हैं, आपने 100 तक वेरिएबल बना दिया, या फिर आप एरे बना लेंगे या फिर ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, आप कुछ भी ऐसे वो चीज़ जो कि मुश्किल होगी आप इस 100 तक बना लें। ठीक है, मैंने बना ली, ओके। आपने उसको प्रिंट भी कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट या किसी भी तरीके से, ठीक है, कंसोल लॉग कर दिया। लेकिन फर्ज करो अगर आपको किसी ने कहा है कि इसको जो है वो 1 लाख तक गिनती प्रिंट करनी है यहाँ पर, मतलब एक टाइमर चलेगा जो कि 1 से लेकर 0 से शुरू होगा और 1 लाख तक गिनती जो है वो चलाएगा, तो वो आप कैसे करेंगे? आपका दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आप दोबारा से क्या एरे बनाएंगे, आप दोबारा से क्या वेरिएबल बनाएंगे 1 से लेकर 1 लाख तक? नहीं। ऐसे काम जो कि बार बार रिपीट होने हैं, बार बार लूप्स में चलने हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं लूप का कॉन्सेप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप होती हैं जो कि आपको इटरेशन करने में मदद करती है, मतलब आपने कोई काम ऐसा करना है जो कि अगेन एंड अगेन होगा, अगेन एंड अगेन होगा, बार बार होगा। तो वो चीज़ करने के लिए हम लूप्स पढ़ते हैं। लूप्स में काफ़ी सारी लूप्स आ जाती हैं, लेकिन हम आपको 3 लूप्स पढ़ाएंगे, जिसमें सबसे पहले लूप है फॉर लूप, दूसरी हम पढ़ेंगे वाइल लूप, और तीसरी हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप। ठीक है, और भी लूप आती हैं, फॉर इन लूप होगी, फॉर ऑफ लूप होगी, ये हम जो है एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं, तो ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम 3 लूप्स पढ़ेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपने कोई भी काम करना है जो बार बार होगा, कोई भी वैल्यू प्रिंट करनी है या कुछ भी अपने ऐसा करना है जो फंक्शन है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो बार बार होगा, अगेन एंड अगेन होगा, तो उसके लिए हम लूप्स यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप क्या होती है? फॉर लूप जो है ना, आपको कुछ ऐसे ये सिंटेक्स नजर आ रहा है, इसको लिखने का तरीका आप देखने कैसे है। आपने करना, आपने लगाना है फॉर, एक जो है वो पहले से डिफाइंड जो है वो इसमें नाम होता है, रिजर्व कीवर्ड होते हैं, जैसे कि लेट था, कौन सा वेर था, ऐसे आपने फॉर लगाना है। फॉर लगाने के बाद आपने लगाना है ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने बना लेना है एक वेरिएबल। इसके अंदर टोटल 3 चीज़ें होती हैं। पहला आपने बनाना है एक वेरिएबल जो आप बना सकते हैं लेट से या कॉस्ट से बना सकते हैं। कॉस्ट बना लेता हूँ या लेट बना लेता हूँ। लेट वेरिएबल, या मैं देखता हूँ कि भाई वेर इज इक्वल टू 0, उसकी वैल्यू जो है 0 दे दी। फर्ज करें एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैंने दे दी 0। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें क्या किया, और इसमें क्या किया, मैंने लेट आई या फिर वेर लगा दिया। ठीक है, लगा दिया वेर। अब क्या किया, अब दूसरा ऑपरेशन देख लिया। दूसरा ऑपरेशन क्या करता है, दूसरा, पहले तो आपने वेरिएबल डिफाइन करना है, वेरिएबल डिफाइन कर दिया आपने, जो है सेमीकोलन यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये वाला लगा दिया। ठीक है, लगा दिया। अब दूसरा इसमें क्या होगा, टोटल 3 चीज़ होती है फॉर लूप के अंदर। आपने इस ब्रैकेट के अंदर टोटल 3 चीज़ें लिखनी है। पहले आपने लिखना है वेरिएबल, जब लिखेंगे कोई भी वेरिएबल होता है, मैंने लिख दिया फर्क करें 0। अब दूसरी आपने चीज़ लिखनी है कि क्या आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मैं चाहता हूं कि अगर वेरिएबल जो है वो ग्रेट, मैं चाहता हूं लेट ऑपरेशन इज इक्वल टू वेर, अगर लेस देन है 10 से। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वेरिएबल जो 0 है जिसकी वैल्यू, अगर वो 10 से छोटा है, तो तुम ये ऑपरेशन चलाओगे, तो तुम ये लूप चलाओगे, नहीं तो नहीं चलाओगे। अब मैं क्या करूंगा, ऑपरेशन यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है जी, तो मेरा दूसरा जो काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करूंगा, अब मैं तीसरा काम करूंगा। तीसरा काम इसमें क्या होता है कि मैंने वैल्यू को थोड़ा अपडेट करना है, ताकि लूप चलेगी ना, तो मैं पहली बार लूप चलेगी तो वो वैल्यू जो है वो 0 हो, तो वो ऑपरेशन चलेगा, वो कहेगा वेरिएबल की वैल्यू जो है 10 से छोटी है, हाँ छोटी है, चला दो लूप। दोबारा वो आएगा, वो चेक करेगा कि दोबारा 0 छोटी है, हाँ छोटी है, चला दो लूप। ऐसे अगर वो बार बार करता रहा तो ऐसे पता नहीं कितनी इनफाइनाइट लूप बन जाएगी ये। मतलब वो लाखों करोड़ों बार जो है वो ये चीज़ ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। इस चीज़ को बचाने के लिए, हम इनफाइनाइट लूप को बचाने के लिए, हम चाहते नहीं है कि वो बार बार एक ही काम करता रहे। उसको बचाने के लिए हम चाहते हैं कि वो कभी ना कभी तो रुके ना। तो कभी ना कभी रोकने के लिए हम तीसरा ऑपरेशन देते हैं, उसको तीसरा जो है वो आर्ग्यूमेंट देते हैं, जिसको कहते हैं वेर प्लस प्लस। नाम में ध्यान ना दीजिएगा आप, मैं नाम जो है इसका वेरिएबल का यूज़ करता हूँ। अब इसको तरीके और अलग तरीके से आपको समझाऊंगा। मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसके अंदर टोटल 3 आर्गूमेंट होते हैं कि आपने देने हैं। कौन कौन से आर्गूमेंट हैं? पहला है अपने वेरिएबल देना है, दूसरा आपने जो है वो ऑपरेशन देना है, तीसरा आपने उसकी वैल्यू को अपडेट करना है कि आप चाहते हैं कब तक जाके रुक जाए। ठीक है, जब ये रिक्वायरमेंट मेट हो जाएगी, जब 10 की वैल्यू जो है वो 10 से बड़ी हो जाएगी, तो क्या होगा, ये लूप जो है वो रुक जाएगी। अब इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखने वाला हूँ, देखिएगा। फॉर लूप चलाऊंगा मैं, ब्रैकेट लगाऊंगा, लेट आई इज इक्वल टू 0 लगाऊंगा। मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है आई, और मैंने उसकी वैल्यू दे दी 0। अब मैंने कहा आई जो है वो अगर लेस देन है 10 से, तो तुम ये है ये लूप चलाओगे। और उसके बाद मैंने कह दिया आई जो है वो प्लस प्लस कर देना। हर बार जब ये इस चीज़ से गुजरेगा,
तो वो क्या करेगा, आई को प्लस प्लस करेगा, पहले चेक करेगा कि आई की वैल्यू जो है वो 10 से छोटी है या नहीं। अगर छोटी है तो आगे जाएगा, आगे जाएगा, आई प्लस प्लस करेगा, आई की वैल्यू जो है वो अब 0 से 1 कर देगा और लूप चला देगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देते हैं और यहाँ पे आई प्लस वीआर कर देते हैं, या फिर हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमारी जो है वो 1 से लेकर 10 तक एंट्री प्रिंट हो रही है। कैसे, अब ये समझिएगा हो क्या रहा है इसमें। मैंने कहा फॉर लूप चला दो जिसका वेरिएबल का नाम जो है मैंने दे दिया लेट आई इज इक्वल 0। मैंने कहा वेरिएबल की जो वैल्यू है ना वो 0 है। ठीक है, अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो ये 1 से शुरू हो जाएगा, 1 से शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको 5 कर दूंगा तो ये 5 से शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको 6 कर दूंगा तो 6 से शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको 10 कर दूंगा तो चलेगा ही नहीं, तो फिर 10 की वैल्यू 10 के बराबर हो तो चलेगा ही नहीं ये। अगर मैं इसको 1 कर दूंगा या 0 कर दूंगा तो ये चलना शुरू हो जाएगा। अब ऑपरेशन क्या हो रहा है इसमें, हमने कहा वेरिएबल की वैल्यू 0 है, ऑपरेशन क्या करना, अगर 10 से छोटी है वैल्यू, आई की वैल्यू 10 से छोटी है, पहली बार चलेगा 10 की वैल्यू छोटी है 0, हाँ छोटी, तो क्या करेगा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट 1 तो 0 चला देगा, 0 प्रिंट कर देगा। फिर ये चेक करेगा आई प्लस प्लस कर दो, ठीक है आई प्लस प्लस कर दिया। अब ये 0 की वैल्यू जो है, अब ये आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, अब 0 नहीं रही, अब इसकी आई की वैल्यू 1 हो चुकी है। कैसे 1 हो चुकी है, वो हो चुकी है आई प्लस प्लस करने से। मैंने इसको कहा था कि आई जो है वो प्लस प्लस कर देना, आई को वैल्यू जो है वो 1 कर देना। उसने कहा कि अब आई की वैल्यू 1 कर दिया। अब ये दोबारा करेगा आई की वैल्यू, अब इस बार जो है वो आई की वैल्यू 1 है। अब ये क्या करेगा, क्या करेगा कि आई की वैल्यू 10 से छोटी है या नहीं, हाँ छोटी है 10 से, वैल्यू 10 से छोटा है ना एक। ठीक है, तो क्या करेगा, ये दोबारा से प्रिंट कर देगा 1 को। सही है, अब दोबारा आएगा, दोबारा 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 6 7 8 9, और जब 10 आएगी वैल्यू तो 10 को जो है चेक करेगा छोटी है नहीं, बड़ी है, बराबर है, तो फिर क्या करेगा, ये इसको प्रिंट ही नहीं करेगा, लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो ये चीज सिंपल फॉर लूप जो हम यूज करते हैं अपने फंक्शन, अपने ऑपरेशंस को, अपने कुछ ऐसे फंक्शंस को, जो कुछ ऐसे कामों को करने के लिए जो बार बार रिपीट होंगे उनको करने के लिए। उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी। इसमें टोटल 3 ही आर्ग्यूमेंट थे। पहला था वेरिएबल, दूसरा था ऑपरेशन जिसमें बताते हैं कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना, तीसरा जो है वो हम इसको थोड़ा सा अपडेट करते हैं, वैल्यू को अपडेट करते हैं, और चौथा जो है वो हम वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। फॉर लूप लगाया, ब्रैकेट लगाया, लेट आई इज इक्वल टू 0 लगाया, उसके बाद सेमीकोलन लगाया। सिंटैक्स आप देख लीजिए कि इसमें गलती नहीं करनी, आई जो है वो लेस देन होना चाहिए 10 से, उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा, आई जो है वो प्लस प्लस कर दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके उसको प्रिंट करवा दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके आई प्रिंट करवा दिया, तो यहाँ पे आई प्रिंट हो गया। अब देखें 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हो जी। तो ये था सिंपल फॉर लूप, इसमें टोटल 3 आर्गुमेंट थे और चौथी जो है वो वैल्यू को प्रिंट करवा रहे थे। अब इन्हीं ऑपरेशंस को याद रखिएगा, इन्हीं आर्गुमेंट को याद रखिएगा। जो है वो अगला पढ़ने जा रहे हैं वाइल। वाइल लूप का करता है, आपने फॉर लूप में जो है वो वेरिएबल इसके अंदर बनाया है, लेट आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 0, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल लूप में ऐसा नहीं है। वाइल लूप में जो है ना, हम सिर्फ कुछ ऐसा सिंटेक्स इसका दिखता है, ठीक है, कुछ ऐसा सिंटेक्स इसका दिखता है। आपने इसमें क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर आपने ऑपरेशन देना है। ऑपरेशन कौन सा था, स्टेप नंबर 2, आपने कहना है क्या आई की वैल्यू लेस देन है 10 से या नहीं। अगर है तो तुम क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई कर लो, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, अभी तक हमने ऑपरेशन दे दिया, हमने क्या दे दिया, वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। लेकिन ये चलेगा क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि आई हमने डिफाइन नहीं किया, तो हमने वेरिएबल जो है आई इज इक्वल टू 0 कर दिया, हमने वेरिएबल को बाहर डिफाइन कर दिया। अब क्या करेगा, आई की वैल्यू 0 है, ग्रेटर देन 10 है, तो ये प्रिंट करवाएगा। सही है, अब ये इनफाइनाइट लूप चल रहा है। इनफाइनाइट लूप इसलिए चल रहा है क्यों, अभी मैं इसको कमिट करता हूँ, 1 मिनट रुकिए। मैंने अब तक क्या किया, मैंने क्या किया कि मैंने आई की वैल्यू 0 कर दी और वाइल लूप चला, आई की वैल्यू 10 से छोटी है, हाँ छोटी है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई कर दो। ये बार बार चेक करता जा रहा है, आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 10 से छोटी है, ठीक है चला दो। ये बार बार चलाएगा 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 और इस तरह जो है लूप चलाता रह जाएगा, रुकेगी नहीं लूप ये। तो जब रुकेगा नहीं लूप तो जो है पीसी जो है वो आपका हैंग भी हो सकता है, मतलब आपका पीसी लैग कर सकता है जब उसकी मेमोरी ज़्यादा यूज होगी। तो अगर मैं इसका अंदर एक और आर्गूमेंट दे दी, और आर्गूमेंट क्या हो कि आई को जो है वो प्लस प्लस कर दो। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने क्या किया है कि मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, लेट आई इक्वल 0, ऑपरेशन दिया वाइल के अंदर, आई लेस देन 10 है, हाँ ठीक है, वैल्यू को अपडेट किया यहाँ पे और मैंने वैल्यू को प्रिंट करवाया यहाँ पे। तो अब क्या होगा, ये सिंपल वही फॉर लूप की तरह काम करेगा और आपकी वैल्यू को प्रिंट करवाएगा।
तो ये वाइल लूप भी हम यूज़ करते हैं अपने हमारे वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए या ऐसी चीज़ों करने के लिए जो बार बार यूज़ होनी है। वाइल लूप भी सिंपल से आपको फॉर लूप आ गया तो वाइल लूप आपको आ जाएगा। इसमें क्या करना है, आपने वाइल लगाना है, ऑपरेशन आपने यहाँ देना है, वेरिएबल आपने यहाँ देना है, उसके बाद अपने जो अपडेट करनी है वैल्यूज़ को अपने यहाँ प्रिंट यहाँ वैल्यू अपडेट करें। ठीक है, अब इसी को समझ के हम तीसरा जो है वो करने जा रहे हैं, वो है वाइल डू वाइल लूप। डू वाइल लूप डू वाइल लूप क्या करता है, वो क्या करता है, आपका पहली बार ऑपरेशन जो है वो रन कर देता है। मतलब आपने एक बंदे को कहा, आपने एक बंदा साइन किया, आपने कहा कोई जो सबसे पहला बंदा आएगा ना, मतलब आपका एक क्लब है, ठीक है, फर्ज करें आपका क्लब है, उसमें 1000 बंदे आना, जो नंबर 1 पे बंदा आ रहा है ना, आपने कहा कि वो चला जाएगा। बाकी जो आएंगे ना, वो सारे के सारे अपनी कंडीशन चेक करवाएंगे, क्या वो कंडीशन उनकी मैच करती है या नहीं हमारे क्लब से। यही डू वाइल का कॉन्सेप्ट है। वो ये करता है कि आपने वेरिएबल बनाया लेट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, हमने कह दिया कि पहले तुम जो है इसको चला दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मतलब जो पहला ऑपरेशन होगा उसको चला दो, लेकिन बाद में तुम क्या करो, बाद में तुम चेक करो क्या उसकी कंडीशन मैच करती है भी है या नहीं, क्या जो आई जो है वो 10 से छोटा भी है या नहीं। अब ये क्या करेगा, अब ये एक मिनट इसको दोबारा से रन करता हूँ फाइल को। अभी जो प्रॉब्लम हुई थी ना वो आपके सामने हुई थी, वो थी इनफाइनाइट लूप। मैंने एक गलती की थी, जो पिछली बार गलती की थी वो कौन सी गलती थी, मैंने वैल्यू को अपडेट नहीं की। जब वैल्यू को अपडेट नहीं करते ना तो वैल्यू आई की रहती है 0। जब आई की वैल्यू 0 रहेगी तो ये क्या करेगा, पहली बार 0 को प्रिंट कर देगा, उसके बाद चेक करेगा कंडीशन मैच हो रही है, हाँ मैच हो रही है, तो दोबारा से प्रिंट करो, दोबारा प्रिंट करो, दोबारा प्रिंट करो, दोबारा प्रिंट करो। अगर हम वैल्यू जो है वो मैच नहीं होगी तो फिर ये लूप को रोकेगा। अब क्या करेगा, आई की वैल्यू जो है वो पहले जो चला देगा, आई की वैल्यू 0 कर देगा, उसके बाद क्या करेगा, आई प्लस प्लस कर देगा। हमने कहा कि आई की वैल्यू पहले चला दो, 0 कर दो, की का वैल्यू को 0 है। अब आगे क्या किया, आई की वैल्यू जो है इसने बंद कर दिया आई प्लस प्लस करके। उसके बाद इसने चेक किया कि आई की वैल्यू जो है वो 10 छोटी है, हाँ छोटी है, तो उसने दोबारा गया, दोबारा इसने चलाया डू को, उसके बाद इसने आई प्लस प्लस किया, दोबारा चेक किया कंडीशन को। ऐसे कंडीशन चेक करता करता चलाता चलाता जो है इसने लूप को चलाया और हमारी लूप यहाँ पे बन चुकी है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक नहीं, 1 से लेकर 1000 तक वैल्यू प्रिंट हो, तो ये 1 से लेकर 1000 तक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये देखो इतना सिंपल है। यहाँ पे लूप्स को चलाना, आप कितनी बार चाहें उतनी बार ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। तो ये था वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप का कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा। इसको प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगी। फॉर लूप का करता है, टोटल फॉर लूप हो या वाइल लूप हो या कोई और मर्जी लूप हो, टोटल 3 आर्गुमेंट लेता है, लेट वेरिएबल लेता है, मतलब एक वेरिएबल लेता है, ठीक है। फॉर लूप के अंदर हम वेरिएबल अंदर लिखते हैं, बाकी के अंदर बाहर लिखते हैं वेरिएबल, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या लेता है, दूसरा लेता है ऑपरेशन, जो कि ऑपरेशन कोई भी हो सकता है कि आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन है, लेस देन है, इज इक्वल टू है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। तीसरा जो है वो क्या करता है, वैल्यू को अपडेट करवाता है, चौथा वैल्यू को प्रिंट करवाता है। बस टोटल ये 4 जो हैं आपने याद रखने हैं, ये 4 जो हैं आपने ज़रूरी देने हैं हर लूप के अंदर, ठीक है भाई। बेशक वो फॉर लूप हो, बेशक वो वाइल लूप हो, बेशक वो डू वाइल लूप ही क्यों ना हो। तो ये था लूप का कॉन्सेप्ट जो आपने समझा। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर भी अगर समझ ना आए तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को दोबारा देखना और प्रैक्टिस करनी। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स के बारे में। स्ट्रिंग के और नंबर के कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने देखा था कि डेटा टाइप होती हैं, स्ट्रिंग होती है, नंबर होता है। मैंने वो कहा था कि मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। अब अभी जो है हम मेथड्स पढ़ेंगे तो आपको स्ट्रिंग और अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। स्ट्रिंग क्या होता है, आपने कोई भी वेरिएबल बनाया, उसको डबल कोट्स में लिख दिया, या कोई भी ऐसी चीज़ जो डबल कोट में लिखी हुई या फिर सिंगल कोट में लिखी हुई है, लेट बी इज इक्वल टू सिंगल कोट में लिखी हुई है, या फिर एक और तरीका है स्ट्रिंग बनाने का, वो ये है कि लेट सी इज इक्वल टू आपने कोई ऐसी वैल्यू जो कि इसके अंदर लिखी हुई है, एक मिनट, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये कहलाते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। ये आपका जो है वो कीबोर्ड के ऊपर टैब जो है ना, टैब बटन जो है उसके ऊपर आपको दिखाई देगा। ये टेम्पलेट लिटरल्स होते हैं, ये कुछ ऐसा निशान होता है, ये आप देख लीजिए कि इसके अंदर अगर आप कुछ लिखते हैं ना, ये भी आपको जो है वो डबल कोट सिंगल कोट की तरह नजर आते हैं, लेकिन थोड़े से तिरछे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप कुछ भी लिखेंगे तो वो भी क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग कहलाएगी। तो ये 3 तरीके हैं स्ट्रिंग को बनाने के। अगर इनमें कोई भी चीज़ लिखी हो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के अंदर तो आपने समझना है कि वो एक स्ट्रिंग ही है। बाकी उसके अंदर फंक्शन जो है मैथड्स परफॉर्म करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम स्ट्रिंग के अंदर भी डिफरेंट चेंजेस कर सकते हैं, वो हम देखेंगे अभी कैसे। आपने 3 तरीके देख लिए स्ट्रिंग बनाने के, हम देखते हैं स्ट्रिंग के अंदर कोई मैथड्स क्या है। अब हमारी स्ट्रिंग है ना, इसके ऊपर हम काफ़ी सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन क्या है,
कि आपने स्ट्रिंग बनाई फॉर करो लेट नेम इज इक्वल टू ए बी यू बी एक है, ठीक है। लेट एज इज इक्वल टू 20, लेट सिटी इज इक्वल टू हाँ दुबई लिख दो, ठीक है। अब मैंने 3 जो है वो बना लिए हैं, अलग अलग तरीके से बना, जैसे बोले स्ट्रिंग बनाना था आपने स्ट्रिंग बना लिया, ठीक है। स्ट्रिंग बनाने के बाद फिर कुछ मेथड देखेंगे, मेथड्स जो हैं वो हम देखने आ रहे हैं इस सेक्शन में। मेथड्स में सबसे पहले मेथड हम पढ़ेंगे टू लोअर केस, ठीक है। दूसरा मेथड हम पढ़ेंगे अपर केस, तीसरा मेथड हम पढ़ेंगे कॉनकैट, चौथा मेथड हम पढ़ेंगे जो है वो है स्लाइस, और पांचवा मेथड जो है हम पढ़ेंगे कैर एड, ठीक है। तो ये मेथड होते हैं, मेथड क्या करते हैं, आपको स्ट्रिंग में चेंजेस करने में हेल्प देते हैं, स्ट्रिंग में कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प देते हैं। आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आप जो है वो कर सकते हैं इनकी हेल्प से। अब इनको मैं एक एक करके दिखाता हूँ वो क्या कर रहे हैं ये। सबसे पहले बात करते हैं लोअर केस। लोअर केस नाम से जाहिर है आपके जो लफ्ज़ हैं ना, जितने भी लफ्ज़ आपने फ़र्ज़ करो इसको छोटे लफ्ज़ों में लिखा हो या बड़े लफ्ज़ों में लिखा, आप क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक मिनट रुको मैं वेरिएबल में आ लेता हूँ इस पर। लेट ऑपरेशन इज इक्वल टू नेम डॉट टू लोअर केस डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑपरेशन। लोअर केस का करेगा एक मेथड होता है, आप देख लीजिएगा, इसको कैमल केस में लिखते हैं, टू लिखेंगे, लोअर केस लिखेंगे, उसके बाद आपने ये फंक्शन के लिए, इस मेथड के लिए आपने जो है ये ब्रेसेस लगा लेनी है, स्मॉल ब्रेसेस। तो ये आपका क्या करेगा, आपको कोई भी बड़े डिजिट वाला नंबर है, आपने कुछ भी लिखा हुआ है, इसको स्मॉल लफ्जों में कन्वर्ट कर देगा, बस इसका और कोई काम नहीं है। आपने कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसमें आपने अपने नाम को, अपने पैराग्राफ, अपने कुछ भी ऐसी चीज़ को, स्ट्रिंग को अपने छोटे लफ्जों में कन्वर्ट करना, तो आप इस मेथड से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जब आप ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो आपको समझ आएगी कि ये क्यों यूज होता है। अगला मेथड जो है वो है टू अपर केस। तो अपर केस क्या करता है, आपके जितने भी लफ्ज हैं ना उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे छोटे लफ्ज लिखे हुए थे, यहाँ पे ये बड़े लफ्ज हो चुके हैं, ठीक है। आपने अपने स्ट्रिंग को, किसी भी चीज़ को जो है आप अपर केस में करना चाहते हैं अपने लफ्जों को, तो आप अपर केस मेथड से कर सकते हैं। तीसरा जो है वो मेथड जो है वो मैंने बताया आपको, वो है कैर एड। कैर एड क्या करता है, कैर ऐड जो है वो आप चाहते हैं कि मेरा जो है वो अबू बकर नाम में से जो है ना सिर्फ नंबर 1 जो ए है ना, ए सिर्फ ये दिखाई दे मुझे प्रिंट हो गई, तो आप दिखा सकते हैं। कैर ऐड क्या करता है, आपके जो है वो यहाँ पे एक आए तो आप कैर ऐड सिंपल लगाएंगे तो क्या करेगा, आपको जो है वो दिखा देगा सिंपल नंबर 1 में नंबर 0 वाला लेटर। अभी आप समझ लें कि नंबर 1 वाला लेटर है ये, ठीक है। अभी आपको नहीं पता कि वो इंडेक्सिंग क्या होती है, मैंने आपको इंडेक्सिंग नहीं समझाई। इंडेक्सिंग आपको नहीं समझाई तो आप अभी समझ लें कि ये नंबर 1 पे है, ए का नंबर 1 पे है ये ए, और ए जो है प्रिंट हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नंबर 1 वाला प्रिंट ना हो, नंबर 2 वाला प्रिंट हो, तो क्या करेगा ये नंबर 2 वाला प्रिंट करेगा। नंबर 2 वाला प्रिंट कौन सा हो रहा है, यू हो रहा है। यू क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट है। इंडेक्सिंग क्या करता है आपको दिखाता हूँ मैं। आप एरे पढ़ रहे हो या फिर स्ट्रिंग पढ़ रहे हो या आप ऐसी कोई चीज़ पढ़ रहे हो जिसमें जिसमें आप कोई ऐसी वैल्यू एक्सेस कर रहे हो जिसकी कोई की नहीं है, आपने उसको एक्सेस करना है, आप एक्सेस कर सकते हो उसके इंडेक्स में से, इंडेक्स से। मतलब ये है कि आप कोई स्ट्रिंग पढ़ रहे हो या एरे पढ़ रहे हो, उसमें आपने वैल्यूज लगाई, जैसे ARR इज इक्वल टू 1 2 3 लगाया, 4 लगाया, 5 लगाया, और लेट इसको लेट STR इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड लगाया। आप चाहते हैं कि मैं जो है सिर्फ 5 प्रिंट करूँ, 5 जो एरे में 5 है ना, सिर्फ इसको प्रिंट करूँ। आप इसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं, आपने क्या करना है, आपने ARR लगानी है, ब्रैकेट लगाना है और 4 लगा देना है, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, मैंने कैसे प्रिंट कर ली 5 नंबर वाले। जब मैं चाहता हूँ कि मैं 3 नंबर वाला प्रिंट करूँ, मैं कर सकता हूँ प्रिंट। मैंने 3 नंबर प्रिंट कर दिया, हालांकि वो नंबर 3 पे है, 1 2 3, लेकिन वो प्रिंट हो रहा है 2 नंबर पे। तो ये कैसे हो रहा है, इंडेक्स में जो है वो होता ये है कि आपकी जो वैल्यू जो है वो स्टार्ट होती है ना, आपकी गिनती शुरू होती है, वो होती है 0 से। तो ये 1 है ना, ये 0 पे है, 2 जो है वो 1 पे है, 3 जो है वो 2 पे है, 4 जो है 3 पे, 5 जो है वो 4 पे है। मतलब आपने
जब काउंटिंग करनी है, आपने कोई की देनी है किसी को, आपने गिनती से स्टार्ट करनी है, तो आपने 1 से स्टार्ट नहीं करनी है, आपने 0 से स्टार्ट करनी है। आपने ये इमेजिन करना है, ये फ़र्ज़ करना है कि जो नंबर 1 वाला चीज़ है ना, ये 1 पे नहीं है, ये 0 पे है। आपने जो नंबर ए पे जो है ना, ए लेटर है, ये 0 पे नहीं, ये 1 पे नहीं, ये 0 पे है। ठीक है, जो 20 है, ये इसमें स्ट्रिंग है, इसमें टोटल 2 लेटर है ना, 2 करैक्टर, तो 0 और 1 करैक्टर होगा। इसमें टोटल 5 करैक्टर हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4 करैक्टर होगा। मैं आपको इसको और समझाता हूँ एक्सप्लेन करके यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपने एक एरे बनाया या आपने कोई स्ट्रिंग बनाई। ठीक है, आपने गिनती स्टार्ट करनी है ना, इंडेक्सिंग, वो है 1 जो है 0 पे होगा, 2 1 पे होगा, 3 2 पे होगा, 6 जो है वो 3 पे होगा, 9 4 पे होगा। आपने कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको आपने एक्सेस करना है, आपने इंडेक्सिंग के जरिए से एक्सेस करना है, स्ट्रिंग के जरिए स्ट्रिंग का एक्सेस करना है, या एरे का एक्सेस करना है, या फ्यूचर में हम कोई और चीज़ें पढ़ेंगे तो उसको एक्सेस करना है। तो उसके इंडेक्सिंग के एक्सेस करने के लिए कैसे करना है, आपने आपने 0 से स्टार्ट करने की, आपने ये इमेजिन करना, आपने ये सोचना है कि वो 0 पे है, वो 1 पे नहीं है। भले ही आपको लग रहा हो कि वो 1 पे है, वो गिनती 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन आपने उसकी गिनती स्टार्ट करनी है होल नंबर से, 0 से। आपने कहना है कि 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, 3 तो 4 तो 5 6 पे। तो इंडेक्सिंग क्या करती है, इंडेक्सिंग आपको एक्सेस करने देती है किसी भी करैक्टर को, एरे का हो या बेशक स्ट्रिंग का हो या किसी और डेटा टाइप का करैक्टर ही क्यों ना हो, उसको एक्सेस करने में हेल्प करती है इंडेक्सिंग के जरिए। आपने बस ये करना है कि आपने 0 से स्टार्ट करनी है इंडेक्स। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैरेट काम कैसे कर रहा है। कैरेट जो है वो क्या कर रहा है, आपके नंबर 1 को प्रिंट कर रहा है, नंबर 0 को, सॉरी। ऑपरेशन मैंने बनाया, उसको मैंने परफॉर्म किया, मैंने कैरेट फंक्शन लगाया। अब ये क्या कर रहा है, नंबर 0 पे ये है ना वो बकर का ए, इसको प्रिंट कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि नंबर ए ना प्रिंट हो, मैं प्रिंट करवाऊँ आर। तो आर किस नंबर पे है, वो है 7 पे। कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7, मैं 7 लिखूंगा तो यहाँ पे आर प्रिंट हो जाएगा। हमने देखो आर प्रिंट हो चुका है। अगर मैं 8 लिखूंगा तो यहाँ पे दोबारा से क्या प्रिंट होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये था कैर है, तो क्या आपको पता चल चुका होगा। अब आगे हम जो है वो चौथा फंक्शन जो है वो बताते हैं आपको, चौथा मेथड बताते हैं स्ट्रिंग का, वो है कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है, आपके 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को मर्ज कर देता है। कैसे, आपने क्या करना है, आपने नेम जो है इसको मर्ज करना है किससे, एज से। तो ये क्या करेगा, आपके नेम वाले जो स्ट्रिंग है उसको एज से मर्ज कर देगा। बस आपने वो कुछ भी नहीं करना है। कॉनकैट क्या करता है, कॉनकैट मेथड क्या करता है, आपके 2 से स्ट्रिंग को मर्ज कर देता है। इसको तरीका लिखने का एक और भी है, वो ये है, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, अब वेरिएबल बना लिया मैंने, और मैंने क्या कर दिया है कि एज और प्लस कर दी है, और उसको कर दी है मैंने सिटी से, तो प्लस कर दी है नेम से। तब ये क्या करेगा, आपके जो है वो सारी चीज़ें आपकी प्रिंट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं प्रिंट करता हूँ रिजल्ट। ठीक है, एक तरीका ये भी, आप प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते, करके भी इसको कॉन्कैट कर सकते हैं। आप मेथड यूज़ कर सकते हैं कॉन्कैट, तो भी आप इसको कॉन्कैट कर सकते हैं। ये था मेथड स्ट्रिंग का, जो कि फोर्स मेथड था। काफ़ी सारे मेथड होते हैं, मैं आपको सिर्फ 4-5 मेथड ही पढ़ा रहा हूँ। आपने कोई और पढ़ने हैं मेथड तो आप जा सकते हैं इसके ऊपर। कहाँ पे जा सकते हैं, आप स्ट्रिंग के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे मेथड्स लिखे हुए हैं, मेथड्स। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड दिखाई देंगे, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। वैसे काम के नहीं ये मेथड इतने, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ज़्यादा काम के हैं, वो आपको ज़्यादा जो है वो रियल वर्ल्ड में यूज़ होंगे। बाकी ज़्यादातर काम के नहीं, आप इसको प्रैक्टिस वैसे कर सकते हैं अगर आपने करना चाहिए तो। अब आगे हम पांचवा और लास्ट जो है मेथड पढ़ते हैं स्ट्रिंग का, वो है स्लाइस। स्लाइस क्या करता है, आपके आ जाते हैं कि आपके पास कोई बड़ा पैराग्राफ है। ठीक है, अबू बकर, तो आपके पास एक नाम है या आपके पास कोई बड़ा पैराग्राफ जाते हैं कि मैं उसको उसमें से सिर्फ उतना पार्ट लेके आऊँ जो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए एफ और जेड प्रिंट हो, ए एफ जेड प्रिंट हो। तो वो कैसे होगा, वो होगा ऐसे कि आपने लगाना है स्लाइस, नेम के ऊपर लगाना, नेम डॉट स्लाइस लगाना है, और यहाँ पे मैंने 2 आर्गूमेंट देने हैं। आपने इंडेक्सिंग का यूज़ करना है। इंडेक्सिंग में जाता हूँ कि यहाँ पे इंडेक्सिंग शुरू हो, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से प्रिंट हो, कहाँ पे ख़त्म हो। तो मैं कहता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस आ गई, 8 होगा, 9 9 से प्रिंट हो, 10 11 11 तक जाएगी। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करूँगा ऑपरेशन को, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये ए एफ को प्रिंट करिएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 12 कर दूंगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये ए एफ जेड को प्रिंट कर देगा। तो ऐसे आप इंडेक्सिंग का यूज़ करते हो और स्लाइस का यूज़ करके आप अपने स्ट्रिंग में से कितनी बड़े पैराग्राफ में से कितना भी पार्ट निकाल कर उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप उसको करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं प्रिंट ही करवाना हो आपने, आप उसके ऊपर डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आप स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स से आपने देख के
आप इनको प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगी। आसान आसान से मैथड थे कि मुश्किल नहीं। अब आगे हम बात करते हैं नंबर्स की। आपको मैंने बताया था कि डेटा टाइप में जो है वो नंबर भी होते हैं, नंबर। ठीक है, नंबर के ऊपर ना कुछ हम मेथड्स देखेंगे। नंबर बनाने का तरीका यह है, लेट नम इज इक्वल टू 10 बना दिया और लेट नम 2 इज इक्वल टू 23.44 बना दिया। ठीक है, ये नंबर है। इसको प्रिंट करवाने के लिए आपने क्या करना है, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, इसको हम बाद में करते हैं अभी, डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट रिजल्ट कर दिया। अभी के लिए तो अनडिफाइंड आ रहा है। हमने नंबर के ऊपर मैथड परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले मैथड जो है हम परफॉर्म करेंगे वो है टू स्ट्रिंग वाला। मतलब आपके पास कोई नंबर है, आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर जो मेथड परफॉर्म करने हैं वो स्ट्रिंग के मेथड परफॉर्म करूँ। मतलब आप अपने नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं सिंपल लफ्ज़ों में, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, नम डॉट टू स्ट्रिंग करके एक मेथड आता है नंबर में टू स्ट्रिंग का। तो वो क्या करेगा, अब इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब ये नंबर नंबर नहीं रहा, अब ये नंबर क्या हो चुका है, नंबर एक स्ट्रिंग हो चुका है। अब इसके ऊपर आप स्ट्रिंग के मेथड परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं, आप इसके अंदर कैरेट लगा सकते हैं। कैरेट के अलावा आप जो है इसके अंदर अपर केस लोअर केस और काफ़ी मेथड लगा सकते हैं। स्लाइस लगा सकते हैं। आपको एक मेथड खाऊं करके दिखाता हूँ अभी आपको, ये देख, लेट कैर इक्वल टू रिजल्ट डॉट कैर एट और ज़ीरो लगाऊंगा तो क्या करेगा, अब ये कैर प्रिंट करवाएगा। अब देखें, मैंने पहले क्या किया, मैंने नंबर को यह स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब इस नंबर के ऊपर मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया स्ट्रिंग वाला। मैंने कहा कि नंबर में से पहला नंबर वाला जो है वो निकाल के दे दो, मैं उसने निकाल के निकली। तो ये आप जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर को इस तरीके से, इस मेथड से। तो अगला मेथड जो है वो है टू फिक्स। टू फिक्स क्या करता है, टू फिक्स, आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, कहते हैं कि ये जो है नंबर डेसिमल में आए। मतलब आप कोई करेंसी प्रिंट करवा रहे हैं, पर करें आपने $100 प्रिंट करवाने हैं, पर करें आपने $100 प्लस 10 सेंट प्रिंट करवाने हैं, तो आप प्रिंट करवा सकते हैं। आपके पास $100 आपकी वैल्यू है, आप कहते हैं कि मैं $100 प्लस 10 सेंट प्रिंट करवाऊँ। आप कैसे प्रिंट करवाएंगे, आपने लिखना है यहाँ पे टू और यहाँ पे आपने कर देना है रिजल्ट। रिजल्ट अब ये क्या करेगा, आपके ज़ीरो यहाँ पे नंबर ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे इशारे लगा के डेसिमल लगा के टोटल 2 ज़ीरो ऐड कर देगा उसका। ठीक है, तो ये फिक्स क्या करता है, फिक्स आपको नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करता है। आपका नंबर जहाँ ख़त्म हो रहा है उसको इशारे लगा के डेसिमल लगा के उसके आगे 2 ज़ीरो लगा देगा। 2 ज़ीरो नहीं, अगर आप 10 ज़ीरो लगाना चाहें 10 ज़ीरो लगा सकते हैं, आप 1 ज़ीरो लगाना चाहें 1 लगा सकते हैं, आप 2 लगाना चाहें 2 लगा सकते हैं, आप 5 लगाना चाहें 5 लगा सकते हैं। टू फिक्स क्या करता है, आपके नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करता है, उसके आगे जितने जीरो आप लगाना चाहते हैं उतने जीरो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था टू फिक्स। अब आगे हम बात करते हैं तीसरे और आखिरी मेथड की नंबर में, वो है पार्स इंट। पार्स इंट क्या करता है, आपके किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। आपने कोई स्ट्रिंग बनाया, लेट STR इज इक्वल टू 10,000, या फिर आपने बनाया 123 अब पार्स इंट क्या करेगा, आपके किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। STR आपने लगाया, अब ये एक नंबर बन चुका है। ठीक है, अब इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये नंबर है। अब नंबर का आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कैसे, लेट ऑपरेशन ऑपरेशन, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस 1। ठीक है, रिजल्ट गलत हो गया, रिजल्ट प्लस। अब देखें 124 था, अब 124 12 124 से 25 हो गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट किया और नंबर में आपने एक जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, अब ये नंबर बन गया। अब इस नंबर को आप दोबारा से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं, रिजल्ट एंड डॉट टू स्ट्रिंग कर दें इसको। ठीक है, तो ये दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप जो है वो स्ट्रिंग को नंबर में, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं इस मेथड से। तो ये थे आज के हमारे जो है वो स्ट्रिंग और नंबर्स। अब हम बात करते हैं एरे के कुछ मेथड्स के बारे में। अभी तक हमने स्ट्रिंग के मेथड देखे, नंबर के मेथड देखे, और अब हम बात करते हैं एरेज के कुछ मेथड्स होते हैं। एरे के काफ़ी सारे मेथड होते हैं, वो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं। मैं एज अ रेफरेंस आपको पहले ही बताया था इस वेबसाइट के बारे में, WC स्कूल जावास्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड लिखे हों एरे के।
ठीक है, मैं आप में से इनमें से काफ़ी सारे मेथड में से वो इंपॉर्टेंट मेथड बताऊंगा जो कि बार बार यूज होते हैं आपको जब आप रियल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। इनमें सबसे पहला है एरे डॉट लेंथ। एरे डॉट लेंथ आपको बताता हूँ। एरे डॉट लेंथ क्या करता है, आपने फर्ज करें लेट एरे बनाया और 1 2 3 4 5 आपने लिखा, ठीक है। और उसके बाद क्या किया आपने, कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू ARR डॉट लेंथ लगाया और डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट किया। तो ये क्या करेगा, एरे की जो लेंथ है ना वो प्रिंट कर देगा। एरे की लेंथ जो है 1 2 3 4 5 है। अब याद रखिएगा इसमें इंडेक्सिंग नहीं शुरू हो रही। अगर आपने किसी एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप इंडेक्सिंग के जरिए एक्सेस करेंगे। नंबर 1 वाला जो है वो 0 पे होगा, नंबर 2 वाला 2 पे होगा, नंबर वाला 2 वाला जो है वो होगा 1 पे। ऐसे इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से लेके आगे तक। लेकिन जो लेंथ है ना वो रिकॉर्ड करती है एक्चुअल लेंथ एरे की। वो कितनी है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, टोटल 5 जो है इसकी लेंथ आ रही है। अगर मैं इसके अंदर रिमूव कर दें तो यहाँ पे 4 आ जाएगी लेंथ। अगर मैं एक और रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे 3 लेंथ आ जाएगी। तो ये होता है एरे डॉट लेंथ, जो एरे की लेंथ मालूम करने के लिए हेल्प करता है हमें। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये मेथड। आप देखेंगे जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों यूज़ होता है। ठीक है, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं उसमें यूज़ होता है ये। अब आगे बात करते हैं एरे के दूसरे मेथड की, वो है कॉनकैट। फर्ज करें आपके पास 2 एरे हैं, लेट ARR2 इज इक्वल टू और 4 5 और 6 है। तो एरे डॉट कॉनकैट क्या करेगा, आपके दोनों एरो को कॉनकैट कर देगा। ये जैसे स्ट्रिंग के कॉनकैट होता है ना, वैसे ही एरे जो है वो कॉनकैट करने के लिए हम इस मेथड पे यूज करते हैं। क्या करता है, ये दोनों एरे को कनेक्ट कर देता है। 1 2 3 4 5 6 दोनों देखें आप प्रिंट हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आगे तीसरा जो मेथड है वो है टू स्ट्रिंग वाला। आप किसी भी एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं नंबर को कन्वर्ट करवाया था ना स्ट्रिंग में, वैसे आप एरे को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा सकते हैं। एरे को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो एरे जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। एरे जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए 1 2 3 अब ये स्ट्रिंग हो चुका है। अब इस स्ट्रिंग के अंदर मैं परफॉर्म कर सकता हूँ फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। आप इसको कॉन्स रिजल्ट 2 इज इक्वल टू ARR डॉट कैर एट 1 पे क्या है वो दिखाई देंगे। तो रिजल्ट 2 हम प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ARR डॉट टू स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट 2 इज इक्वल टू ARR नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रिजल्ट। तब देखेंगे नंबर जो 1 पे है वो है कोमा, तो कोमा यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं नंबर 0 करूंगा यहाँ पे तो क्या करेगा, 1 प्रिंट कर देगा। तो मतलब हमने जो है वो एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने स्ट्रिंग के मेथड उसके ऊपर अप्लाई कर दी तो अप्लाई हो जाएंगे। तो एरे का तीसरा मेथड क्या था, टू स्ट्रिंग वाला मेथड था। आगे हम बात करते हैं एरे के चौथे मेथड की। वो क्या करता है, एरे में अगर आप चाहते हैं कि जो मेरा जो एरे है उसमें मैं एक और वैल्यू ऐड कर दूं एंड पे, नंबर 3 है ना, इसमें एंड पे एक वैल्यू ऐड करें तो आप ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एरे डॉट पुश करेंगे, उसके अंदर वैल्यू ऐड कर देंगे 1 की। तो ये एरे उसके अंदर 1 की वैल्यू ऐड हो जाएगी और क्या करेगा, ये वैल्यू को ऐड करवा देगा। अब हम रिजल्ट इक्वल टू ARR डॉट पुश करें तो 1 2 3 4 पुश आ गया है। और अब हम क्या करें, इस ARR को प्रिंट करवाएं तो यहाँ पे 1 2 3 और 1 दिखाई दे रहा है। देखिए मैंने जो है वो एक वैल्यू पुश कर दी जिसका वैल्यू का नाम था 1। अगर मैं इसकी जगह पर स्ट्रिंग करवा दूँ पुश तो यहाँ पे स्ट्रिंग पुश हो जाएगी और आपके जो एरे की एंड में जो है वो वैल्यू दिखाई दे देगी। तो एरे डॉट पुश मेथड जो है वो क्या करता है, आपकी एरे के एंड में जो है वो वैल्यू को अटैच कर देता है। अगर आप फर्ज करें आपने वैल्यू को एंड में अटैच नहीं करना, आपने पहले अटैच करना है 0 इंडेक्स पे, तो आप 0 इंडेक्स पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ARR डॉट शिफ्ट मेथड आता है, शिफ्ट अनशिफ्ट मेथड है। शिफ्ट मेथड आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकें। अनशिफ्ट मेथड क्या करता है, आपके एरे के जो फर्स्ट नंबर पे जो है ना 0 इंडेक्स पे कोई वैल्यू अगर आपने स्टोर करवानी हो तो आप स्टोर करवा सकते हैं। कैसे, मैंने स्ट्रिंग पास की थी, अगर मैं कोई नंबर पास करूंगा 10 नंबर, तो 10 नंबर जो है वो एरे के स्टार्टिंग में आ जाएगा। 0 इंडेक्स पर जो है आपका जो है वो एरे का नंबर जो है जो आपने ऐड करना है एरे के अंदर, वो आप करवा सकते हैं अनशिफ्ट मेथड के जरिए। पुश मेथड क्या करता है, आपके एरे के एंड में करता है। और अनशिफ्ट मेथड क्या करता है, आपके एरे के स्टार्ट में कोई चीज़ ऐड कर देता है। ठीक है, अब फर्ज करें आपने जो है वो एरे के स्टार्ट वाली नंबर जो है वो आपने रिमूव करना है। अब चाहते हैं कि जो नंबर 0 इंडेक्स पे है वो आप निकाल दें, वो नहीं रहना चाहिए, उसकी जगह कोई और है, कोई और चीज़ आ जाए, तो आप शिफ्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिफ्ट मेथड क्या करेगा, आपका जो एरे का जो 0 इंडेक्स पे चीज़ होगी ना, जैसे एरे के 0 इंडेक्स चीज़ भी जो है 1 है तो 1 को रिमूव कर देगा, बाकी जो एरे निकलेगा वो आपको प्रिंट करवा के दिखा देगा। अब यहाँ पे 2 और 3 प्रिंट आ रहा है। 2 और 3 किस लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर 0 पे जो था ना इंडेक्स पे,
वो उसने रिमूव कर दी है 1। ठीक है, तो शिफ्ट मेथड क्या करता है, आपके एरे के स्टार्टिंग में जो नंबर होता है, जो कोई भी वैल्यू होती है, कोई भी प्रॉपर्टी होती है, ये वैल्यू होती है, वो उसको रिमूव करवा देता है। आगे हम बात करते हैं एरा एरा डॉट पॉप के बारे में। पॉप एक मेथड है जो कि आपके एरे की जो एंड में वैल्यू है ना, उसको रिमूव कर देता है। आपके एंड एरे जब खत्म हो रहा है, उसकी जो एंड वाली वैल्यू होगी उसको रिमूव कर देगा। जैसे एंड इस एरे में एंड वाली वैल्यू जो है वो 5 है, वो तो इसको रिमूव कर देगा, और यहाँ पे जो बाकी एरे रह जाएगा उसको प्रिंट करवा देगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं एंड वाली वैल्यू, तो 4 निकल जाएगी और यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा। तो ये थे एरे के कुछ मेथड्स जो आपने देखे। एक और मेथड आपको पढ़ा देता हूँ, वो है स्लाइस। जैसे आपने स्ट्रिंग में देखा था ना स्लाइस, वैसे एरे में स्लाइस होता है। इसमें टोटल 2 आर्गुमेंट देते हैं। कौन कौन से, एक तो देंगे कहाँ से निकालना है और कहाँ से जो है वो क्लोज करना है। मतलब आप कहाँ से लेके कहाँ तक जो है वो अपने एरे में से निकालना चाहते हैं डाटा। आप एक पिज्ज़ा है, पिज्जे में से जो स्लाइस निकालते हैं ना, तो कहाँ से लेके कहाँ तक स्लाइस निकालना है, वैसे ही स्लाइस में जो है आप दिखाते हैं कि मैं 0 इंडेक्स से लेकर 1 इंडेक्स तक निकालने जाता हूँ। तो ये क्या करेगा, आपका जो है वो प्रिंट करवा देगा रिजल्ट। 1 मिनट, रिजल्ट। तो अब देखेंगे मैंने जो है 0 से लेकर 1 तक निकाला, तो यहाँ पे 1 नंबर वाला प्रिंट हो गया। तो ये थे एरे के कुछ मेथड्स। अब हम बात करते हैं हमारे वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है, फंक्शंस। फंक्शंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपको लास्ट में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये आप अनगिनत बार यूज़ करेंगे। अपने कोई भी काम करना है, फंक्शन बनाएंगे। आप रिएक्ट में जो है वो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स बनाएंगे। आप आगे कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, आप कंट्रोलर्स बनाएंगे, आप बैकएंड पढ़ेंगे, आप फंक्शंस बनाएंगे। आप फंक्शंस को इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शंस हैं। ठीक है, इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फंक्शंस। लेकिन फंक्शन आपको एंड में इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर क्या होता है, वगैरह कंडीशंस क्या होती हैं। बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शन क्या करता है, आपने फर्ज करें लेट ए इज इक्वल टू 1, लेट बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, आपने इसको प्रिंट करवाना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी। आपने आपने जो है वैल्यू प्रिंट करवानी नंबर ए की, बी की, प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, ओके। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपने यही वैल्यू जो है बार बार प्रिंट करवानी है, तो आप कहेंगे मैं तो लूप्स का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, लूप्स का यूज़ कर लेंगे आप। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपने ये जो लॉजिक लिखा है, ये छोटा सा लॉजिक लिखा है, 4 लाइनों का लिखा है, लेकिन अगर ऐसा जो रियल सिनेरियो होता है उसमें 1000 लाइनों कोड होता है, 500 300 400 लाइनों कोड हो सकता है। आपने वो चीज़ लिखी है, आपने उसी चीज़ को जो है बार बार यूज़ करना है। आप चाहते हैं कि मैं यही चीज़ जो यूज़ की है ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए इक्वल टू 1 बी वगैरह वगैरह, इसको मैं दोबारा यूज़ कर लूँ। मतलब कहने का ये है, आपने एक लॉजिक लिखा है, फर्ज करें लेट ए इज इक्वल टू 1, लेट बी इज इक्वल टू 2 और लेट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और क्या किया आपने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम किया। तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा सम को। ठीक है, ओके, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपने यही चीज़ जो है वो सम करवाना है दोबारा से डिफरेंट वैल्यूज़ का। अभी तो 1 to 1 आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे दोबारा से लेट सी इज इक्वल टू 45 बना देंगे, लेट डी इज इक्वल टू 40 बना देंगे। ठीक है, और आप कहेंगे लेट सम 2 इज इक्वल टू सी प्लस डी बना देंगे, और उसके बाद दोबारा डॉक्यूमेंट करेंगे आप, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और सम टू प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, ओके, आपने दूसरी बार भी कर लिया। लेकिन अगर आप मैं कहूँ कि भाई आपने जो है 2 डिफरेंट वैल्यू और लेनी है और आपने दोबारा से माइनस करवाना है या सम करवाना है इसी चीज़ को, तो आप वो नहीं कर सकते। मतलब आपने कोई काम जो है वो बार बार परफॉर्म करना है, लेकिन डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट आर्गुमेंट से। आपने मतलब कोई ऐसा काम परफॉर्म करना है जो बार बार परफॉर्म तो होगा ही, आपने उसको दोबारा, आपने एक पीस ऑफ कोड लिखा, उसको आप दोबारा यूज़ करने जाते हैं। आपने सम का मेथड लिखा, आपने फंक्शन लिखा, आप चाहते हैं इसको मैं दोबारा यूज़ करूँ, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होगी। ठीक है, या जो ऑपरेटर है वो डिफरेंट होगा। तो ये काम करने के लिए हम जो है फंक्शन को यूज़ करते हैं। फंक्शन का सबसे पहला जो है वो यही होता है कि आप इसको अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, अगेन अगेन यूज़ हो सकता है। उसके अलावा दूसरा ये है कि आप डिफरेंट पैरामीटर्स दे सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा ये है कि अगर आपने कोई पीस ऑफ कोड लिखा है तो उसको आप दोबारा से आपको रिपीट नहीं करना पड़ता। मतलब आपने एक कोड लिख दिया, एक कोड आपने लिख दिया जो बार बार यूज़ होना है। ठीक है, तो आप उसको एक ही बार लिख के और उसको एक फंक्शन में स्टोर करवा सकते हैं, या फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं,
ठीक है, और उसको बार बार आप यूज़ कर सकते हैं, रिपीट इन मैनी टर्म्स। ठीक है, तो ये फंक्शंस के कुछ जो है वो बेनिफिट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं फंक्शन लिखा कैसे जाता है। फंक्शन लिखने के लिए दो तरीके हैं। पहला जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आपने फंक्शन लिखना है। फंक्शन लिखने के बाद आप उसको कहेंगे कि मैं फंक्शन का नाम जो है, आप नाम कोई भी रख सकते हैं, सम लिखें, ये रखें, या फिर जो है वो माइनस रखें, या फिर आप जो है वो कंट्री रखें, या कोई भी कुछ भी नाम रख सकते हैं। आप नाम वो रखें जो आपको समझ में आए। मैं रख देता हूँ यहाँ पे सम। फंक्शन का नाम रखेंगे, उसके बाद आपने ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपने जो है वो एक करली ब्रेसेस लगानी है और आपका ये फंक्शन बन चुका है। बस इतना आसान सा काम है फंक्शन बनाने का। ठीक है, ये है एक तरीका फंक्शन बनाने का। दूसरा तरीका कौन सा? दूसरा तरीका यह है कि आप एक वेरिएबल ले लें, कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू, वेरिएबल ले लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट लगानी है, जो मैंने ये वाली लगाई ब्रैकेट। नाम आपने यहाँ दे दिया, ब्रैकेट आपने यहाँ दे दी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लगाना है डबल इक्वल टू, उसके बाद आपने लगाना है ये एंगुलर ब्रेसिस, और आपने करली ब्रेसिस लगा के इस फंक्शन को क्लोज कर देना है। तो ये तरीका भी है फंक्शन बनाने का। दोनों तरीके हैं। दोनों तरीके में से जो मॉडर्न तरीका है वो ये वाला तरीका है, जो लोग यूज़ करते हैं, आसान तरीका है। आप फंक्शन कीवर्ड यूज़ ना करें, आप चाहते हैं कि मैं फंक्शन कीवर्ड यूज़ ना करूं, तो आप उसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक चीज़ है जो फंक्शन को डिफाइन करती है। क्या है ये? इज इक्वल टू लगा दिया, उसके बाद जो है वो ये एंगुलर ब्रेसिस जो है वो लगा दिया। ठीक है, तो ये भी आप फंक्शन तरीका बना सकते हैं। ये तरीका था फंक्शन लिखने का। अब इसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक कैसे लिखते हैं? आपने फ़र्ज़ करें एक चीज़ लिखी, आपने एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट, या फिर फंक्शन बनाया आपने, उसका आप नाम रखा सम। ठीक है, उसके बाद आपने ब्रैकेट लगाया, उसके बाद आपने इसको रिमूव कर देते हैं, सम रखा। उसके बाद आपने क्या कहा? आपने कहा कि लेट ए इज इक्वल टू, लेट वेल 1 इज इक्वल टू, आप 10 दे देते हैं। लेट वेल 2 इज इक्वल टू 12 दे देते हैं, 2 दे देते हैं जो। और लेट सम इज इक्वल टू वेल 1 प्लस वेल 2। और उसके बाद आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं सम को। आपने कोड लिखा, ठीक है, फंक्शन के अंदर आपने कोड लिखा, भी रन नहीं हो रहा, अभी रन नहीं हो रहा। रन करने के लिए आपको फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। आपने कोड लिखा, मैंने आपको बताया था कि पीस ऑफ कोड जो है जो बार बार आप यूज़ कर सकते हैं। आपने एक बार फंक्शन को बना कर रख लिया सबसे ऊपर, आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। कैसे? मैंने इसको यूज़ कर लिया, मैंने कहा कि भाई डॉक्यूमेंट, या फिर आप इसको फंक्शन को कॉल कर दें ऐसे सम। ठीक है, तो ये कॉल हो गया। अब ये देखेंगे यहाँ पे इसने दो वैल्यूज़ को लिखा वेरिएबल को, और दोनों को सम कर दिया, और मैंने डॉक्यूमेंट राइट कर प्रिंट करवा दिया, और मैंने फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन कॉल कैसे किया? आपने फंक्शन का नाम लिखा, उसके बाद आपने फंक्शन की जो है ये ब्रेसेस लगाए, जो आपने देखा था मेथड्स में डिफरेंट फंक्शन को कॉल किया तो ऐसे कर देते हैं। तो फंक्शन को ऐसे कॉल करते हैं, आपने सम का नाम लिखा, उसके बाद ब्रेसेस लगाए और आपने इसको कॉल कर दिया, तो आपने यहाँ पे 12 लिखा हुआ आ गया है आपके सामने। ठीक है, दोबारा कॉल करेंगे दोबारा हो जाएगा, दोबारा कॉल करेंगे दोबारा हो जाएगा। इवन डैट अगर आप इसमें लूप लगाना चाहें तो लूप लगा सकते हैं। लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, और आई प्लस प्लस, और इसके बाद आप sum कर दें। ठीक है, तब ये क्या करेगा, आपका 10 बार जो है लूप में इस फंक्शन सम जो है वो चला देगा। तो अब देखेंगे ये प्रिंट हुआ दिखाई दे रहा है। तो फंक्शन क्या करता है, आपके जो है वो पीस ऑफ कोड होता है, उसको बार बार आप यूज़ कर सकते हैं। आप डिफरेंट फंक्शंस, आपने कोई लॉजिक लिखा, आप चाहते हैं कि ये लॉजिक जो है वो बार बार यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, आपने CSS फ्लेक्स बॉक्स सीखा होगा, उसमें जस्टिफाई डिस्प्ले, डिस्प्ले फ्लेक्स होगा, जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट होता है। ठीक है, उसके बाद लाइन सेंटर होता है ना। तो ये तीनों चीज़ें आप बार बार यूज़ करते हैं। आप इनको बार बार यूज़ करने के बजाय अगर इसको आप एक वेरिएबल में लगा दें, कॉन्स्ट फ्लेक्स वैल इज इक्वल टू, इसके अंदर लगा दें, तो क्या आप इस वेरिएबल को बार बार यूज़ कर सकते हैं? हाँ, यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही फंक्शन होते हैं। फंक्शन में आपने कोई लॉजिक लिखा, आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन में, वेरिएबल में और फंक्शन में फ़र्क यह है कि फंक्शन में जो है आप लॉजिक लिखते हैं कंप्लीट, आप जितना मर्जी लाइन का लॉजिक लिख सकते हैं। आप 1000 लाइन का, 500 लाइन का, 100 लाइन का, 10 लाइन का, 5 लाइन का। लेकिन वेरिएबल में आप सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जो कि और कुछ नहीं करते, उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शन में। सिंपल फंक्शन आपने बना लिया, कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। ठीक है, आपको मैं दूसरा फंक्शन तरीका बता देता हूँ। कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू सम 2 इज इक्वल टू, ये अपने ये लगाया, एरो लगाया, और ये इक्वल टू लगाया, उसके बाद अपने ये लगाया, लेट ए इज इक्वल टू 1, लेट बी इज इक्वल टू 2, और लेट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम कर देंगे। तो इसको रन करेंगे, कैसे रन करेंगे? सम 2 करेंगे और ऐसे कर देंगे, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ दिखाई देगा आपको।
तो ये दोनों तरीके से फंक्शन को बनाने के। अब हम बात करते हैं फंक्शन में आर्गुमेंट्स के बारे में और पैरामीटर्स के बारे में। ठीक है, आर्गुमेंट्स और पैरामीटर एक ही चीज होती है। वो क्या, आपको बताता हूं कैसे। आपने एक फंक्शन बनाया ये वाला, ठीक है, आपने कहा कि मैं 2 वेरिएबल ले रहा हूं, लेकिन क्या हो मैं 2 वेरिएबल, आपको इसमें 2 ही नाम है, आप चाहते हो कि मैं वैल्यू खुद से दूंगा, तो आप खुद से वैल्यू दे सकते हैं। कैसे आपने क्या करना है, आपने इस ब्रेसिस के अंदर आप पास कर सकते हैं पैरामीटर्स। आप कह सकते हैं कि इसमें टोटल जो है ये फंक्शन 2 पैरामीटर्स जो है वो लेगा, 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा। आप इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे ना सम, तो यहाँ पे आप ब्रेसिस लगा रहे हैं, इस ब्रेसिस के अंदर आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। अब यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन कर दें कौन कौन से। आप कहते हैं कि वैल जो है 1 होगा और वैल जो है वो 2 होगा। मतलब आप 2 वैल्यूज जो है इसमें लेंगे, वैल्यू नंबर 1 पे जो है वो आएगी वैल्यू नंबर 1 और नंबर 2 पे आएगी वैल्यू नंबर 2। ठीक है, आप चाहते हैं कि इन दोनों को प्लस कर दूं मैं, तो प्लस हो जाएगा। अब इसका 2 वैल्यूज देंगे हम, 2 वैल्यूज देंगे कौन कौन सी। पहले मैं देता हूँ 10 नंबर देता हूँ, दूसरा मैं देता हूँ 2। तो यहाँ पे क्या कर देगा 12 प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूंगा और यहाँ पे 2 कर दूंगा तो 102 आ जाएगा। तो ऐसे आप आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स जो है वो दे के अपने फंक्शंस में डिफरेंट जो है वो डायनेमिक वैल्यू को चेंज करवा सकते हैं। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे दोनों वैल्यूज तो दूं, लेकिन साथ ऑपरेशन भी दूं कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है। फर्ज करें आपने प्लस करना है, माइनस करना है, तकसीम करना है, जमा करना है, आप कुछ भी करना है। ठीक है, तो आप वो कैसे करेंगे, आपने क्या करना है कि दोनों वैल्यूज हैं उसका ऑपरेशन देना। आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, इफ ऑपरेशन इज इक्वल टू प्लस है अगर, तो तुम जो है वो क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, क्या करो v1 प्लस v2 कर दो। ठीक है, एल्स इफ लगा सकते हैं हम, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर ऑपरेशन माइनस है तो ये कर दो, अगर उसके बाद एल्स इफ लगा देंगे, ऑपरेशन जो है वो ये वाला है तो ये कर दो। ठीक है, तो ऐसे आप डिफरेंट ऑपरेशंस लगा के, डिफरेंट कंडीशंस लगा के आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ये चीज़ हो तो ऐसे कर दो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू 1 दूंगा जो कि 10 होगी, वैल्यू 2 दूंगा जो कि 5 होगी, और यहाँ पे ऑपरेशन जो दूंगा वो दूंगा स्ट्रिंग के अंदर होगा, मैं प्लस कर दूंगा इसको। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको प्लस कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों वैल्यूज को प्लस कर दे, इसने बदला होगा। अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे माइनस कर दो, 10 में से 5 निकालेंगे 5 बच जाएगा। अगर मैं इसको स्टार कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको तकसीम करूंगा तो तकसीम काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें डिफाइन ही नहीं किया कि अगर तकसीम हो तो क्या करना चाहिए तुम्हें। तो ऐसे जो है आप मल्टीपल वैल्यूज में आर्गुमेंट्स दे के, पैरामीटर्स दे के अपने फंक्शंस में डायनामिकली के लिए जो है वो रिजल्ट जनरेट करवा सकते हैं। तो ये थे फंक्शंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने देखे। फंक्शन को प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगी। इसमें दो चीज़ें यही हैं कि आपने जो है वो फंक्शन को लिखना सीखना है। लिखना कैसे है होता है, लिखने के आपको 2 तरीके बता दिए मैंने। एक तरीका ये वाला और दूसरा तरीका मैंने कॉन्स्ट ये वाला, कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू ये वाला तरीका बता दिया। ठीक है, लिखना कैसे होता है, उसके बाद फंक्शन में जो है वो आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं, जो कि हम पास कैसे करते हैं। फंक्शन आपने बनाया सम, उसके बाद आपने आर्गूमेंट दे दिए, कॉमा लगा के कोई भी आर्गूमेंट दे दिया। ठीक है, तो ये आर्गूमेंट्स होते हैं। उसके बाद आपने पैरामीटर्स देखे, पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं। आपने कोई वैल्यू जो है वो पैरामीटर एज अ रिक्वेस्ट लेनी है। अगर आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो वहाँ पे अगर आपने कोई वैल्यू लेनी है रिक्वेस्ट में, प्रॉम्प्ट में लेनी है, तो आप ले सकते हैं। कैसे? पैरामीटर लगा के। जैसे यहाँ पे पैरामीटर लगे हैं नोटों में, 3 पैरामीटर लगे, 1 लगा हुआ पैरामीटर ए इज इक्वल टू एनी, और ये, और उसके बाद जो है यहाँ पे कैसे कॉल करते हैं सम को। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो है वो सम में 2 वैल्यू दे दो। कौन कौन? 3 वैल्यू। ए नंबर पे जो है एनी कोई भी नंबर आ सकता है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे तो बी आ जाएगा, बी में क्या लगाना, 2 लगा देंगे, सी आ जाएगा, सी में कोई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सम जो है वो चल जाएगा। तो ये थे फंक्शंस जो आपने देखे। वीडियो के एंड में मैं यही कहूँगा कि आपने प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं करना, प्रैक्टिस करें, आपको ये समझ आ जाएगी।